कर्क लग्न में बुध का फलादेश ठीक है। 5 6 7 और 10 11 12 1 2 3 4 कर्क लग्न है ना। कर्क लग्न में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बुध ग्रह की। बुध ग्रह ठीक है। कर्क लग्न, कर्क लग्न क्या होता है? चर लग्न होता है। और जैसे कि चंद्रमा बहुत ही चंचल ग्रह होता है ठीक है। ज्यादातर लोगों को पता है कि चंद्रमा का स्वभाव कैसा है। देखिए चंद्रमा का स्वभाव, पहली बात, एक तो डरपोक, चंद्रमा का स्वभाव डरपोक ठीक है। स्त्री ग्रह, चंचल ग्रह, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल तो होता ही है, भावनाओं में बह जाने वाला है। और मैं सीधा सीधी बात बताऊंगा कि डरपोक टाइप ठीक है। इस बात को लोगों को खराब लगे तो लगने दो। चंद्रमा बहुत ज्यादा जो है डिसीजन लेता है दूसरे ग्रहों की वजह से, बट चंद्रमा का स्वभाव बताए तो दूसरों से चीजें पूछ के ही करना पसंद करता है। और उसको डायरेक्ट अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है कर्क लग्न अपने आप में काफी ज्यादा चंचल लग्न है। चंचल जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो चंद्रमा के लिए ही किया जाता है। चा से चंचल और चा से चंद्रमा। चंद्रमा स्थिर नहीं रहता है, सबको पता है कि वो बदलता रहता है साइज के अकॉर्डिंग। जैसे कभी कुछ डिग्री पे है, 2 डिग्री 4 डिग्री, उसकी गति बहुत तेज है। तो उस हिसाब से जैसे पानी है ना, पानी की गति भाव, तो वैसा चंद्रमा एक जगह नहीं टिकता है ठीक है। तो कर्क लग्न जो है उसके ऊपर बुध, तो बुध का आना लग्न में थोड़ा सा अच्छा बोल देंगे कि उसको थोड़ा सा बुद्धित्व में स्थिर करेगा। कर्क लग्न में बैठा हुआ बुद्धि पे अगर बुध बैठ जाए तो चंद्रमा तो इतना मैंने बताया कि ठीक नहीं है। चंद्रमा जो है फ्लेक्चुअल ग्रह होता है, अदल बदलाव होता रहता है उसमें इधर उधर थोड़ा बहुत, उसकी स्थिरता एक स्थायित्व तो नहीं होती है चंद्रमा में। बुध वहां पे क्या काम करेगा? बुध वहां पे उसको थोड़ा सा बुद्धि प्रदान करेगा। चंद्रमा मन होता है और बुध बुद्धि का कारक होता है, गुरु ज्ञान का कारक होता है, सूर्य आत्मबल का कारक होता है। तो आत्मा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है ज्ञान से भी, क्योंकि ज्ञान में क्या होता है ना, क्या करना है नहीं करना है ये सब चीजें, विषय वासनाएं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ पद्धतियां होती हैं। जैसे ज्ञान में कि भाई कर्म कांड करना है तो उसके लिए विशेष चौकी बनानी पड़ेगी, विशेष मंडप बनाना पड़ेगा। आत्मा में नहीं। आत्मा में समझ गए ना, एक लोटा जल लो और पूरे भाव से भगवान शिव को आत्मा से आत्मा परमात्मा में साधना हो गई। तो सूर्य जो होता है, किसी का अगर बहुत ज्यादा बलवान हुआ तो वह आत्म योग कारक व्यक्ति माना जाता है ठीक है ना। तो चंद्रमा मन है, शुक्र इंद्रियों का कारक होता है, शुक्र इंद्रियों का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धियों का कारक है, बुद्धि जो डिसीजन लेती है मन के ऊपर। तो अगर चंद्रमा के ऊपर बुध बैठा हुआ है ना, तो ये लगभग एक अच्छा काम करेगा। क्या अच्छा काम करेगा? कि इस आदमी को थोड़ा सा बुद्धि लेने में सक्षम बनाएगा। अब मैं पहले एक बात और बता दूं कि देखिए बुध के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ये भी बता दूं कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें मेरी बेसिक क्लासेस जरूर देखनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और क्या क्या मैंने बताया हुआ। कुछ कुछ चीजें छूट जाती है यहाँ पे, सारी चीजें बता पाना संभव नहीं रहता है ग्रह से संबंधित चीजों में। तो अगर सही से डिफाइंड करके समझना है कि चंद्रमा क्या है और बुध क्या है, जो नए स्टूडेंट है जिनको थोड़ी भी जानकारी नहीं है उसके लिए बोल रहा हूं, बेसिक जरूर देख लीजिएगा, बेसिक जरूर देखिएगा, फलादेश की चीजें जरूर देखिएगा, कर्क लग्न के फलादेश के बारे में पढ़ा है वो सब चीजों को नोटिस करिएगा, पकड़िएगा। और कुछ कुछ अलग अलग जो आपका गूगल पे होती हैं कुछ किताबें आप लोगों को मिल जाती होंगी, फल दीपिका वाली, ज्योतिष फल दीपिका किताब हो गई, मतलब कुछ कुछ अलग अलग जो ज्योतिष से संबंधित चीजें हैं उसको एक्स्ट्रा नॉलेज लेते रहिएगा। ग्रह की जितनी ज्यादा जानकारी आप लेंगे कि कौन सा ग्रह यूट्रस का कारक है, कौन सा ग्रह फेफड़ों का कारक है, कौन सा ग्रह मन का कारक है, कौन सा ग्रह शरीर में पानी का कारक है, कौन सा ग्रह रजोगुण का कारक है, धातु का, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे तभी आप अच्छा फलादेश कर पाएंगे। समझ में आया आपको सारी चीजों से संबंधित जानकारी लेकर रखनी पड़ेगी कि ग्रह क्या है। ये नहीं है चंद्रमा जल है और पानी और मन है और माँ है, इतना ही लोगों को पता है, समझ रहे हो। चंद्रमा जल है, पानी है, मन है और माँ है, इतना ही लोगों को ज्यादातर पता है, ठीक है। उसके अलावा चंद्रमा क्या करता है, हमारी भावनाएं जो है चंद्रमा समय के अनुसार जो बदलता रहता है चंद्रमा जिस राशि पे बैठेगा उसकी जो पावर ले लेगा चंद्रमा, उसको उधर से कोई ग्रह शत्रु ग्रह या मित्र ग्रह उसको बल दे रहा है जो उसका भी क्या काम करेगा चंद्रमा, उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग फलादेश किया जाए। समझ रहे। अगर हम सिर्फ बोले कि नहीं चंद्रमा है और चंद्रमा शनि की राशि पे बैठ गया है और कोई खराब ही काम कर रहा है, ऐसे नहीं। शनि की राशि पे चंद्रमा राजयोग भी बनाता है विषयोग के साथ, ये भी बता दो।
शनि और चंद्र योग जिस प्रकार से विष योग बनाता है वह एक राजयोग भी बनाता है। बात समझ रहे हैं? और जिनकी जिनकी कुंडली में शनि चंद्र का राजयोग होता है ना, वह बहुत अड़बड़पति करोड़पति बनते हैं। ज्यादातर ज्यादा बड़े बिजनेसमैनों के ये योग होता है शनि चंद्र की युति का। ठीक है, ये भी बताऊं आप लोगों को। तो कई कंडीशनों में क्या होता है, जो अशुभ ग्रह होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि कर्क लग्न है, कर्क लग्न में शनि अशुभ माना जाएगा, मारक हो गया और अष्टमेश हो गया, तो वह भी शुभ फल देने लग जाता है कई कंडीशनों में, अगर उसे सही करके रखा जाए, सही तरीके से रखा जाए, कर्मों को अच्छे से किया जाए। अब कर्क लग्न में बुध का क्या फलादेश होगा पता है? बुध बुद्धि को बहुत ज्यादा डाइवर्ट करेगा। मैंने यही चीज बोल रहा था, मैंने वहां पढ़ाया हुआ है। किसमें पढ़ाया हुआ है? बेसिक्स में पढ़ाया हुआ। पहले की जो मेरी पढ़ाई क्लासेस हो रखी है 1 नंबर 2 नंबर यूट्यूब पे, उसमें मैंने बताया हुआ कि चंद्रमा स्त्री ग्रह और बुध बुद्धि का कारक प्लस बुध बचपने वाला ग्रह होता है। तो बुद्धि जो है इस बच्चे की जो है स्थिर नहीं रहती, द्विस्वभाव ग्रह हो गया। बुध जो होता है वो द्विस्वभाव होता है, चंचल होता है। वो भी बुध बचपन होता है, मतलब बच्चा ग्रह है, तो वो भी डाइवर्ट रहता है हमेशा। ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, इसमें परेशान रहता है। तो यह जो चंद्र की राशि पे बुध है ना, इसकी बुद्धि हमेशा व्यापारिक बुद्धि रही। व्यापारिक बुद्धि मतलब समझ रहे ना, ये पढ़ाई में भी अपना लाभ देखेगा, ये भोजन में भी अपना लाभ देखेगा, हर चीज में, उठने बैठने में, हर व्यवस्थित चीजों में अपना स्वार्थ जरूर देखेगा। अगर बुध लग्न में बैठ जाता है तो थोड़ा स्वार्थी टाइप का बना देता है, अपने बारे में ज्यादा पहले सोचता है। बुध और शुक्र तो ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ज्यादा स्वार्थी बोल सकता हूं, जिसमें से सबसे ज्यादा स्वार्थी शुक्र ग्रह, सबसे ज्यादा स्वार्थी ग्रह शुक्र ग्रह, जो सिर्फ अपने ही अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। ये शुक्र का बहुत ज्यादा उसके ऊपर अपना प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ कर्क लग्न में बुध बैठा हुआ, माइंड को हमेशा डाइवर्ट रखेगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो। अच्छा, बुध 12वें घर का मालिक है, व्यय, नुकसान, हानि, व्यसन, दंड व्यसन का, तो कुछ दुर्व्यसनों में भी लेके चला जाता है। दुर्व्यसन मतलब समझ रहे हैं? सिगरेट पीना हो गया, कोई भी खैनी खाना हो गया, या कुछ भी ऐसा दुर्व्यसन जो है जिधर वो नशे वशे में ले जाता है आदमी को। मन हमेशा गलत चीजों की तरफ दौड़ेगा अगर बुध लग्न में बैठ जाए। देखो, बुध सात्विक ग्रह, चंद्रमा जो है वो भी एक तरह से सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है और तामसिक भी बोल सकते हैं कि जिस ग्रह के साथ बैठ जाएगा वैसा हो जाएगा, या जिस गति में होगा उस तरह का हो जाएगा। चंद्रमा को वैसे तो अकेले शुभ ग्रह ही बोला गया है, बट चंद्रमा अगर अमावस्या के आसपास का दिन का होता है तो अशुभ ग्रह माना जाता है। कुछ अवधि में चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर शुक्ल पक्ष की 5वीं तक चंद्रमा शुभ ग्रह होता है। उसके अलावा जो चंद्रमा होता है 5वीं षष्ठी तक चंद्रमा शुभ ग्रह होता है। कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक, 6वें तक, षष्ठी तक। तो षष्ठी के बाद जो 7वीं 8वीं का होता है चंद्रमा, वो अशुभ ग्रह हो जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा का आकार कमता रहता है ना, तो मात्र 10 दिन के आसपास जो है चंद्रमा जब पूर्ण अवस्था में होता है तो वो शुभ होता है, बाकी अशुभ ग्रह माना जाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा तो क्या है ना, राशि पर ले रहा है किसी का स्वार्थ वो ले रहा है, स्वभाव ले रहा है चंद्रमा। जैसे बुध भी किसी का स्वभाव लेके ही कार्य करता है। बुध में अकेले उसका बहुत ज्यादा कोई स्वभाव नहीं होता है। बुध चंद्रमा पे हो जाएगा तो चंद्रमा पहले ही माँ है, फ्लेक्चुअल है, और बुध जो है बच्चा है, तो दोनों का स्वभाव मिश्रण हो जाएगा। ये गलती से किसी के हाथ में चोट लगा हुआ देख लेंगे तो हाय 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 छाती पीटने लग जाएंगे। बुध और चंद्रमा की कॉम्बिनेशन है ना, पहले ही बच्चा है वो डर लगेगा अलग, और माँ छाती पीटने लगेगी अलग। ये वाली कॉम्बिनेशन बन जाएगी। मन में इन लोगों का बुध जो होता है ना, बुध के साथ मन दौड़ता बहुत जल्दी, मतलब कैचिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्ति मजाक भी बहुत ज्यादा करते हैं। चंद्र पे बुध बैठ जाए, समझ में आ रहा है? तो वो इस तरह का व्यक्ति का व्यक्तित्व बना देंगे। एक तो मजाकी टाइप का बना देंगे, एक तो बच्चे की तरह रहना बना देंगे हमेशा, और ममता भी भरपूर होगी। ममता, समझ रहे हो? चंद्रमा जो हो गया ना कर्क राशि, कर्क माने केकड़े की तरह, तो पकड़ने वाली भी पूरी आदत हो जाए इनकी। किसी को पकड़ेंगे तो भरपूर कोशिश करेंगे, पर बच्चा है, हाथ फिसल जाएगा। चीजें आती नहीं है इनको सही से कि कैसे पकड़ना है, क्या करना है, आती नहीं है, हाथ फिसल जाता, टिकते नहीं है किसी के साथ। किसके कारण? बुध बैठा है, मन स्वभाव जो है वो दुस्वभाव हो जाता है। ये सही रहेगा या वो सही रहेगा, इधर उधर के चक्कर में कहीं के नहीं रहते, ऐसा इनके साथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो बुध यहाँ पे बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। ये भी बता दूं, पराक्रम के घर का भी कारक है, 12वें घर का भी कारक है, नुकसान देगा। किस चीज में? जीवन के सभी पहलुओं में नुकसान देगा ज्यादा से ज्यादा कर्क लग्न में, क्योंकि कर्क लग्न देवता है और बुध राक्षसों का पक्ष लेता है। अब बुध चंद्रमा का ही पुत्र है, चंद्रमा से उसकी उत्पत्ति हुई है, समझ रहे हैं? चंद्रमा से बुध, बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, उससे उसकी उत्पत्ति है। तो चंद्रमा का पुत्र है बुध, बट वो क्या करता है? बुध चंद्रमा से भारी शत्रुता मानता है। ठीक है ना, बुध जो है वो चंद्रमा से भारी शत्रुता मानता है। और मैंने शुभ अशुभ ग्रहों में कई बार पढ़ाया गया वहां पे किताबों में, भृगु संहिता में, कि एक ही ग्रह चंद्रमा से शत्रुता मानता है, बुध।
बुध जो है ना वो चंद्रमा का एक ही शत्रु है, चंद्रमा किसी का भी शत्रु नहीं है, सॉरी चंद्रमा किसी ग्रह का शत्रु नहीं है, समझ रहे हैं। चंद्रमा बुध के लिए भी सम है, सब ग्रहों के लिए सम है, बट बुध ऐसा है कि जो सिर्फ चंद्रमा से शत्रु मानता है, शत्रु है चंद्रमा का बुध। यहाँ पे बैठा हुआ बुध बुद्धि डाइवर्ट करेगा, गलत चीजों में लेके जाएगा, वासना रद्द कर देगा, क्योंकि 12वें घर का है, वासना व्यसन का घर माना जाता है, व्यय हानि रोग दंड व्यसन होता है, वासना के घरों में लेके जाता है, तो कुछ ना कुछ दुर्व्यसन जरूर डाल देगा। अब वो लड़कियों की तरफ लेके जाए, अनैतिक चीजों में लेके जाए, गलत संबंधों में लेके जाए, बुद्ध बहुत ज्यादा लेके जाता है सब। अभी आज एक चार्ट पकड़ा था हमने गे वाला लड़के का, उसने खुद ही बताया था, खैर मैंने क्या पकड़ा था, गलत चीजों में पढ़ने वाला योग। तो कह सकते हैं ये वाला जो चार्ट होगा, बुद्ध अगर बैठ जाएगा तो ये गंदी चीजों में ले जाएगा, अनैतिक संबंधों में ले जाएगा, अवश्य ले जाएगा अनैतिक संबंध। चंद्रमा अगर थोड़ा भी बलवान हुआ, बहुत भोगी विलासी बना देता, और बुद्ध वहां बैठा हुआ जरूर अनैतिक संबंधों में ले जाएगा। अगर गलती से राहु भी देख रहा हो, शनि भी देख रहा हो, मंगल भी देख रहा हो, गुरु भी देख रहा हो, तो अनैतिक संबंधों में ले जाएगा, बहुत ज्यादा गलत चीजों में ले जाएगा। वो बहुत सारे गलत चीजें हैं, वो आदमी दिमाग लगा सकता है कहां तक ले जाएगा, ठीक है। तो ये बुद्ध यहाँ पे दिक्कत ही करेगा, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं बोलूंगा, मन को बहुत ज्यादा डाइवर्ट करेगा। अच्छा, डिसीजन लेने में तो बिल्कुल बेवकूफ बन जाते हैं लोग। मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बता सकता हूँ, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बड़ी बात बता सकता हूँ कि 70-80% लोग ज्योतिष के क्षेत्र में सबसे ज्यादा चार्ट दिखाने वाले जो लोग बने जाते हैं, दिखाने वाले मिलते हैं, सबसे ज्यादा चार्ट दिखाने वाले लोग ये चंद्र और बुध वाले मिलते हैं, जिन लोगों के डिस्टर्ब होते हैं। सबसे ज्यादा चार्ट यही लोग दिखाते हैं, चंद्र वाले और बुध वाले। इनका मन स्थिर ही नहीं होता है, 20-20 जगह चार्ट दिखा के बैठे हैं, 20-20 जगह चार्ट दिखा के बैठे हैं। समझ में आ रहा है। शुक्र वाला तो भारी लोभ ही होता है, वो तो पैसे खर्च नहीं करना चाहता है। बुध वाला जिंदगी से परेशान रहता है, आए दिन उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव पड़ा रहता है। चंद्रमा वाला तो बिल्कुल ही मन से डिस्टर्ब रहता है, तो वो तो पागल ही हो जाता है। तो ये पूरा बहुत ज्यादा चार्ट दिखा, हद से ज्यादा लोगों से मतलब कुंडलियां दिखाना पसंद करते हैं। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि 10-20 दिन में, 25 दिन में फिर वैसे नॉर्मल हो जाते हैं, भूल जाते चीजों को, किसने क्या बताया। भाई साहब भरोसा ये अपने बाप पे नहीं करें, चाहे कर्क लग्न हो चाहे बुध हो, ये भरोसा अपने बाप पे नहीं करे, इसके बाप ने क्या बोला था, खुद का दिमाग लगाते रहते हैं। जब इन्हें सही लगेगा हाँ ये चीज ठीक है। रत्न बदलने में, पहनने में ये सबसे ज्यादा फ्लेक्चुअल होते हैं, सबसे ज्यादा रत्न पहनने में, बदलने में, आड़े टेढ़े करने में, इधर उधर करने में, किसी ने कुछ बोला वो डाल देने में सबसे ज्यादा दिमाग डाइवर्ट होता है, ठीक है ना। कर्क लग्न में बुध बहुत ज्यादा घसीट देता हूँ मैं, तो बहुत बेकार लगता है मुझे। इस वाले लग्न में अगर बुध बैठ जाए ना, मैंने बताया ना, आदमी एक ही बात को 4 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, ये कर ले, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, उसको मतलब दिमाग सच में स्थिर नहीं होता, बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता, बहुत ज्यादा डाइवर्ट। दूसरे भाव राशि हो गई ना बुध की, इधर भी और उधर भी, तो वो व्यक्ति स्थिर कैसे होगा, वो बड़ी समस्या लगती है कि उसकी स्थिरता आएगी कैसे। बुद्ध स्थिर नहीं है, बच्चा ग्रह है, भटकाव रहता है, वो दूसरों को चाटने लगता है। फिर ऐसे ग्रह वाले व्यक्ति दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, चाटते हैं। मेरी खुद की कन्या राशि है, कहीं ये लोग सोच रहे हो बुध वालों की बुराई कर रहे हैं। मेरा बचपन बहुत ज्यादा ऐसे बीता है, मैं बड़े लोगों के, भैया लोगों के साथ खड़ा होकर बात करता था, मुझे भगा देते थे, ए यार राजन तू जहां से तू बहुत बोलता है। मैं फिर बाद में सोचता हाँ यार मैं सही में ज्यादा बोलता हूँ, मेरे साथ हुआ है ये सब चीजें। मेरा बुद्ध की कन्या राशि यहाँ पे सूर्य लग्न है, तो मैं बहुत ज्यादा बोलता था, तो कई बड़े लोगों के बीच में खड़ा हो जाता, भैया भैया दोस्त के मित्र वित्र ये वो, उधर तो मैं कुछ अपनी कहानी सुनाता रहता था, ये है वो है, ऐसा है वैसा। कहता यार तू जाए। अब मैं फिर बाद में सोचता, मैंने कहा यार मेरे चंद्रमा जो है ना, मतलब ये बाद में मुझे पता लगा कि ये बुद्ध की राशि के कारण है। चंद्रमा जो है वो कन्या की राशि लेके बैठ गया है, और 12वें घर का मालिक है। मेरा चंद्रमा यहाँ बैठ गया 6 नंबर में, और चंद्रमा व्यय के घर का सूर्य लग्न है, तो सच में डिस्टर्ब हो जाता है चंद्रमा। मैं इसलिए चंद्रमा संबंधित कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ, बुद्ध संबंधित कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ। सूर्य के मैंने 2 रत्न पहने, साला बुद्ध भी अस्त हो जाए, चंद्रमा भी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना दिखाए। क्यों? यहाँ सूर्य बैठा है, सूर्य यहाँ से 4 नंबर की राशि को कंट्रोल करता है। अब चंद्रमा यहाँ बुद्ध बैठा है, गुरु यहाँ बैठा है, तो गुरु की पावर बढ़ा रखी है, वो यहाँ से इस चंद्रमा को वो कर रहा है राशि को, और यहीं से गुरु बैठा हुआ, बुद्ध यहाँ बैठा है, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। स्थिर ग्रह में ये भी बता दूं, बहुत बार मैंने बता, देखिए जीवन में याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज स्थिरता कब आएगी जीवन में, स्टेबिलिटी कब आएगी, सबसे ज्यादा प्रश्न होता है। करियर में तो उतार चढ़ाव चला हुआ, समझ तो कुछ आता नहीं है कि सही करना क्या है, या तो व्यापार कर ले या नौकरी करे, कुछ समझ नहीं आता, रिस्क लेना भाई उसके बस की। ऐसे आदमी फट जाती है रिस्क लेने में, फटी पड़ी रहती है रिस्क लेने में। पैसा लोन लगा के कर्जा तो नहीं हो जाएगा, भर तो नहीं पाएंगे, चुका तो नहीं पाएंगे, ऐसी समस्या तो नहीं हो पाएगी, बाद में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, इन्हीं चीजों में पड़े रहते हैं, ये बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं।
आप देखो मेरी कितनी उम्र है, 36 37 के आसपास है। पर डे लाख रुपए के आसपास की इनकम है पर डे। तने जाता भेज देना वीडियो बसने का चूतिया, वो क्या बकचोदी काटता है कि महाराज पता नहीं कहते हैं, झूठ बोलते हैं, बोलते हैं, मतलब उसके चेले चपाटे जो है वो मैंने देखा कमेंट फालतू फालतू करते रहते हैं। लाख रुपए से डेली की इनकम है पर डे। किसी किसी दिन 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसे ऐसे पेमेंट आती है मेरे पास। देश विदेश कहाँ के ऑर्डर रहते हैं। आज भी 6 पार्सल गए हैं, कल 7-8 पार्सल गए हैं स्टोन्स के। तो पेमेंट आ रही तो जाहिर सी बात है पैसा कुछ ना कुछ बच ही रहा होगा ना भाई। अच्छा पैसा बच जाता है, ये भी बता दूं मैं, लेन देन चलता रहता है काम बाजारों में। अब सुनिए, ये बुध यहाँ पे क्या करेगा, बुद्धि को बिल्कुल डाइवर्ट कर देगा, एक जगह भी मतलब स्थिर नहीं होने का, मन भटकाव करता है। अब बुध लौट कहाँ का, एक को 12वें घर का, तो हमेशा नुकसान वाला काम में दिमाग लगेगा, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, डिस्टर्ब है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो शनि है इस चार्ट में, बुध का मित्र कौन होता है, शनि होता है। तो किसी के चार्ट में अगर बुध पॉजिटिव है, जैसे इसमें तो चलो कर्क है, चंद्रमा लग्न, तो बुध इसको क्या करेगा, हमेशा गलत डिसीजन की तरफ लेके जाएगा। किसको, चंद्रमा कर्क लग्न वाले को नुकसान देने की तरफ लेके जाएगा। समझ रहे हो, मैं ये भी बता दूं, मैंने पहले ये तो बताया कि थोड़ा सा अच्छा तो होगा, तो अच्छा कैसे होगा पता है, मातृ पक्ष अच्छा होगा, बुध का मित्र शुक्र है, मतलब जो इसके फैमिली वाले उन्होंने जोड़ के रखा है, इस बच्चे को सपोर्ट मिलेगी। ये जो जातक है इसको सपोर्ट मिलेगी माँ बाप से, बुध लग्न में बैठा है, पढ़ाई अकाउंट संबंधित कर सकता है, मार्केटिंग क्षेत्र में जाएगा, एमबीए की पढ़ाई कर लेगा, आर्ट्स की कला संबंधित चीजों में चला जाएगा, क्योंकि जिसका बुध लग्न में बैठा है शुक्र भी उसको सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो इन सब चीजों में बुध ले जाएगा इसको, चंद्रमा की राशि पे बैठा हुआ। आप देखो चंद्रमा की राशि पे बैठा हुआ बुध जो है, तो बुध ने चंद्रमा का पूरा नेचर ले लिया। किसने, बुध ने, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो पानी होता है, याद रखिएगा, पानी है। पानी के ऊपर आप जैसा रंग घोल दोगे वो वैसा घुल जाएगा। तो जब बुध यहाँ बैठ जाएगा, शुक्र यहाँ बैठ जाएगा, तो ये पता है क्या करेगा, पत्रकारिता का क्षेत्र में ले जाएगा, पत्रकारिता। अच्छा शुक्र बैठ गया बुध के साथ, तो ये जो आपके ये कवि होते हैं ना, कविता लिखने वाले लेखक, उन क्षेत्र में ले जाएगा, मीडिया से संबंधित क्षेत्रों में ले जाएगा कुछ ना कुछ, उसमें भी बुध शुक्र का रोल होता है। मतलब ये देख लीजिए, इस चार्ट में ऐसा बोलेंगे कि जो भी ग्रह चंद्र के कर्क लग्न में बैठेगा वो अपने नेचर से संबंधित। अब अगर शनि बैठ जाएगा तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में लेके जाएगा, ठीक है ना, इंजीनियरिंग क्षेत्र में लेके जाएगा। शुक्र अगर चंद्र लग्न में बैठ जाएगा तो वो नेवी से संबंधित, पानी से संबंधित, विदेश से संबंधित कोई काम करने की तरफ लेके जाएगा, कपड़ों का कोई काम करवा दे, ऐसा। तो जो ग्रह चंद्रमा की राशि की पावर ले लेता है वैसा। अब बुध बैठा तो क्या करेगा, फाइनेंस सेक्टर की तरफ लेके जाएगा, या नहीं तो बिजनेस की तरफ लेके जाएगा। लग्न में अगर बुध बैठ जाएगा तो या तो मैंने बताया लेखक बनाएगा, लिखने लिखने वाला कवि बना देगा, राइटर बना देगा, जो पेपरों में राइट्स वो लिख के भेजते हैं ना, लिख के सजावट करके पेपरों की वो देते हैं कि पूरी की पूरी, उस टाइप का कोई काम करा देगा। बुक लिखने वाला बना देगा, कविताएं लिखने वाला बना देगा, बुध से संबंधित ज्योतिष बना देगा। अगर बुध लग्न में बैठ जाए तो ज्योतिष के क्षेत्र में भी लेके जा सकता है। बुध से संबंधित क्या काम होता है, टीचर का काम हो गया, अकाउंट संबंधित काम हो गया, मैथ्स का टीचर बना देगा, ठीक है। और नेवी कह रहा हूं, सॉरी, आर्मी में कुछ अफसर होते हैं, आर्मी में ऊपर ग्रेड की जो अफसर होते हैं उसमें भी बुध का विशेष रोल देखा गया। या अकाउंट संबंधित कोई काम होता है, वहां का हिसाब किताब रखना, इन सब चीजों में लेके जाएगा कौन, बुध, चंद्र के लिए। क्योंकि चंद्रमा राजा ग्रह, मैं ये भी बताऊं कि ये चंद्रमा राजा होता है और सूर्य राजा होता है। तो जब कर्क लग्न में बुध ग्रह बैठेगा ना, तो वो आपको अच्छे लेवल का, बड़े लेवल का कोई काम ले जाने की तरफ पढ़ाई करवाएगा आपको। बट यही है कि मैंने बताया कि वहां माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट रहेगा। अगर इसको गुरु देख रहा होगा कहीं से, तो ये जरूर इसका राजयोग वाला चार्ट बन जाएगा, अगर गुरु देख रहा होगा। और अगर नहीं देख रहा हो और शनि देख रहा हो, तो आदमी जितनी भी मेहनत करेगा उसकी पढ़ाई कोई काम में नहीं आएगी। राहु देखे, और राहु अगर इसको देख रहा होगा तो ये दिमाग से क्या करेगा, चंद्रमा की राशि पे बुध है, ये सोचेगा कि मैं कोई बिजनेस करूंगा, व्यापार करूंगा। तो ये पढ़ाई करते के साथ साथ में, पढ़ाई करने के बाद भी ये व्यापार में पैसा लगाना वो समझेगा ज्यादा सही, और वहां लगा के भी ये फंसा हुआ बैठा रहेगा, इसका व्यापार नहीं चलेगा। ऐसा भी देखा गया इस चार्ट में। क्यों, क्योंकि दोनों परस्पर एक दूसरे के शत्रु हो गए। तो चंद्रमा उससे उतनी शत्रुता नहीं मानता है, पर बुध चंद्रमा को बहुत ज्यादा नुकसान दे देगा इस लग्न में बैठा हुआ। ये हमेशा याद रखिएगा। शत्रु और मित्र ग्रह का हमेशा याद रखना है फलादेश संबंधित, कि भैया ये योग बना हुआ है तो ये मेरे साथ क्या करा देगा। अब मैं एक बात और बता दूं, अगर कर्क लग्न में बुध बैठा हुआ है ना, तो ये एस्ट्रोलॉजर की या ज्योतिष की भी अगर पढ़ाई करता है, या इसी टाइप की अगर कोई पढ़ाई भी करेगा ना, तो भी ये लोगों को मिसगाइड ही करेगा, सही गाइडेंस नहीं दे पाएगा। अगर इसको बृहस्पति ना देख रहा हो सही से, ज्ञान वाला ग्रह अगर बुध को नहीं देख रहा होगा, तो जरूर लोगों को मिसगाइड करेगा।
अब मान लीजिए कर्क लग्न है, बुध बैठा है, वकालत की तरफ भी लेके चला जाता है, तो वो वकील क्या काम करते हैं आप लोगों को भी पता है कि वकालत की क्या पोजीशन है और वकील किस तरह से लूटते हैं और कितना कमीशन मांगते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो ब्रोकर हम बोलते हैं, कमीशन एजेंट का जो काम होता है ब्रोकरी का, चाहे वो रियल इस्टेट में हो या कोई भी काम करवाने में हो, लाइसेंस का काम हो गया है कोई भी, उसमें बुध का विशेष रोल होता है। और बुध क्या करता है पता है आपका, अगर खराब है, अशुभ है, तो गंदे लेवल तक आपसे कमीशन मारने की उसकी वो रहती है नियत, कि वो पैसा मार देना भी पसंद करता है, वो काम छोड़ देगा, आपका पैसा मार के भाग जाएगा। ऐसा भी बुध के साथ शुक्र बैठ जाए ना, बुध शुक्र की कॉम्बिनेशन, ये काम तक करा देता है इस लग्न में, कर्क लग्न, ठीक है ना, क्योंकि बुध 12वें घर का है, वह आदमी से रिलेशन ही खराब कर लेगा, पैसा ले लेगा। कौन? बुध वाला जातक जो है ना, इस पे कर्क लग्न वाला है। लेकिन कर्क लग्न का स्वभाव ऐसा नहीं होता है, बट अगर इसको कहीं से राहु देख रहा हो, केतु यहाँ बैठ जाए, राहु देख रहा हो, शनि की कहीं से दृष्टि हो, तो इसके अंदर पूर्ण मात्रा में चोर घुस जाता है कि भैया मुझे तो बस पैसा लेना है, किसी भी तरह से छल कपट करना है, अपना स्वार्थ देखना। बाकी कर्क लग्न स्वार्थी नहीं होता, वो देवता लग्न है, उसमें धार्मिकता होती है, बट मैं बुध का स्वभाव बता रहा हूं। तो जब इस देवता लग्न में बुध बैठ जाएगा तो ये कर्क लग्न की बदनामी करवा देगा, किसी भी तरह से करा देगा, समझ रहे हो ना, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी प्रकार से, व्यापार में हो, काम धंधे में हो, बोल चाल में हो, लेन देन में। अच्छा, आज एक बहुत बढ़िया हमने चार्ट पकड़ा था अभी एक लड़के का, उसने क्या, बुध की दशा चल रही थी उसकी, उसने अपने माता पिता के कहने से नेटवर्क मार्केटिंग का काम करा और 5-7 लाख रुपए नुकसान खा के बैठा हुआ। कह रहे मेरे मम्मी पापा भी यही काम करते हैं। काल सर्प दोष वाला चार्ट था और मैंने चार्ट खुलते बताया, मैंने भाई तू तो कहीं ना कहीं बढ़िया नुकसान खा के बैठा, लाइव में देखा था मैंने, बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन करी है मैंने उसकी। तो कह रहा हाँ मैं 7-8 लाख रुपए नुकसान खा के बैठा हूँ। किस क्षेत्र में? कह रहा नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैंने कहा साले तूने तो अपने उनके भी बहुत पैसे डुबोए होंगे, फैमिली वालों के, इधर उधर लोगों के पैसे खाए हैं। कह रहा उन्होंने मेरे पैसे डुबोए। किसने? फैमिली वालों ने। मैंने कैसे? कह रहा मेरे मम्मी पापा करते हैं काम नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे भी पकड़वा दिया, मैंने पैसे लगा दिए, जबकि मैं आईटी कंपनी में काम करता हूं। मैंने कहा ये सही है भाई साहब, मतलब उसके माँ बाप ने उसके पैसे लेके नेटवर्क मार्केटिंग में लगा दिया। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा चोर ग्रह बुध होता है, ये भी बता दूं। नेटवर्क मार्केटिंग करवाने वाला जो काम होता है, लोगों को ठगने वाला जो काम होता है, बुद्धि लगाने वाला जो काम होता है, चातुराई वाला जो काम होता है, कमीशन का जो काम होता है, दलाली का जो काम। अब कमीशन का ही काम होता है, किसी को तुम 3000 रुपए की चीज बेचोगे तब जाकर तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसा आएगा, चेक बनेगा तुम्हारा। 10,000 के तुम्हें उसे कपड़े पहनाने, नहीं कुकर खरीदवाना, उसके घर में कोई भी स्कीम बता के, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ पैसा मिलेगा तुम्हारे को। अब तुम्हें 25 लोग जोड़ने ऐसे, बात समझ रहे हो? तो नेटवर्क मार्केटिंग इतना ज्यादा फ्रॉड करता है। देखो अब मान लो एक बात बताओ, किसी एक आध व्यक्ति ने कोई करोड़पति बन भी गया है, 5% या 2% लोग करोड़पति या मान लो लखपति बन गए। तो पहली बात तो करोड़पति कोई गिने चुने ही बनते हैं, और लखपति 1-2% बन गए, तो 98% लोगों का पैसा जो है बाजार में। अब जो ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग खोल के बैठी है, वो कितना गंदा फ्रॉड करके लोगों के जरिए पैसा कमा रहे हैं, सोचने वाली बात। अब ये सब जिनका बुद्ध खराब होता है वो इसमें फंसते हैं, जिनका बुद्ध खराब होता है नेटवर्क मार्केटिंग, वही लोग इसमें फंस जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो बुध यहाँ पे बहुत गंदा काम करेगा। मैं पहले बता दूं, मैंने बहुत सारी चीजें बुध के बारे में बताया कि उसका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, वो क्या क्या काम करा देता है, कमीशन का, ब्रोकरी का। अब कमीशन भी बड़े लेवल का। यही आपका अगर केतु इसके साथ बैठ जाए ना और गुरु की दृष्टि पड़ जाए यहाँ से गुरु की दृष्टि, गुरु यहाँ से देख जाए, गुरु इसके पीछे भी बैठ जाए बुध की राशि पे, तो भी गुरु आपको अनैतिक कार्यों से बचाएगा, गलत नहीं करने देगा, एक लिमिटेड हिस्सा रखने देगा कि भैया मेरा कमीशन है इतना दे और जा, निकल यहाँ से, ज्यादा नहीं चाहिए। बट यही अगर आपका बुध अकेला बैठ जाए और शुक्र बैठ जाए और इसके साथ राहु देख ले, शनि देख ले, तो भाई सब इतना गंदा हो जाता है कि आदमी को कैसे भी उसकी पॉकेट काटने के ऊपर पड़ा रहता है कि भैया मेरा कमीशन मिल जाए, मां जुदा, इसका प्रॉपर्टी इसको मिले ना मिले, इसका प्लॉट इसे मिले ना मिले, इसकी रजिस्ट्री हो ना हो, अपना भंडार भर जाना चाहिए। ये पूरा पैसा लेके गायब हो जाए, ऐसा भी होता है। समझ में आ रहा? अब ये जितने लोग चिट फंड खेलते हैं ना, सोसाइटी वाला काम करते हैं कि भैया हर महीने वो पर्ची निकलेगी, सोसाइटी करते हैं ना, सोसाइटी क्या बोलते हैं, वो लेडीजें जो करती है ज्यादा पैसे जमा करते हैं ना, एक सोसाइटी बोलते हैं कि भाई लोगों ने सबने मिला के 12 जनों ने पैसे लिए, 1 लाख रुपया, वो उसने ले लिया, 1 महीने फिर उसने ले लिया। सब बुध शुक्र वाले होते हैं। इसमें पैसे भागने वाले भी बुध वाले ही होते हैं, जो पैसा लेके भाग जाते हैं। और शनि बुध जिनके अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं जिनके, 2 नंबर का काम शुक्र चंद्र मतलब सूर्य चंद्र वाले लोग नहीं करते हैं। वो अपना पैसा गंवाना पसंद करेंगे, वो लेके भागना पसंद नहीं करेंगे। पर जिनके बुध जो है और शनि जो है नेगेटिव होते हैं, ये लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। लोगों का पैसा लेके मार के भाग जाने में इन्हें कोई समस्या नहीं है। जैसे विजय माल्या था,
उसे लोगों, अब देखो उसने नीलम और पन्ना भी पहन रखा था विजय माल्या ने, वो भोसड़ी का शुक्र बुध वाला ही था। वो भाग जाएगा, वो नहीं भरेगा पैसा, उसकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, कई हजारों करोड़ों रुपए का उसके कई सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, पर वो नहीं चाहेगा कि वहां से शेयर हटाऊं और बेच दूं। वो बोलेगा नहीं मैं देश छोड़ के भाग जाऊं, पब्लिक जाए ऐसी की तैसी में, बैंक जाए ऐसी की तैसी में, सरकार जाए ऐसी की तैसी, उसे किससे कोई लेना देना, वो भाग जाएगा। ये बुद्ध वाले लोग होते हैं, समझ में आ रहा? अब बुद्ध यहाँ बैठा हुआ है, इस घर से इस घर को देखेगा। अब इस घर में देखेगा तो क्या काम करेगा? इसकी जो पत्नी होगी भाई साहब डेढ़ सियानी, उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा चलेगी, क्या व्यापार करना है, कैसा करना है, मतलब जो भी पार्टनर है। ये लड़की का चार्ट है तो ये लड़का होगा वो डेढ़ सियाना। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये लड़की का चार्ट और लड़के का चार्ट है तो शनि के राशि भाई साहब दो संबंधों में रहेगा हमेशा, दो संबंधों में, ये भी बता दूं मैं इससे बहुत सारे फलादेश पकड़ लेता हूँ। आज भी पकड़ा मैंने, कहा है 3 साल अब बड़ी लड़की के साथ चल रहा था तेरा चक्कर, तो कह रहा मैं आया, मैंने कहा रुक जा 8 साल 5 साल और 3 साल, फिर मैंने कहा 3 साल वाली के साथ था, हाँ मेरे से 3 साल बड़ी थी, आज बताया लाइव में पकड़ के। तो ऐसी बहुत सारी जो प्रेडिक्शन होती है वो अगर आप वो पकड़ में आ जाती है ग्रहों के अकॉर्डिंग। आप ग्रह का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन समझ जाओगा, 3-5 कौन कर रहा है इसमें, बुध कर रहा है और गुरु कर रहा है, और गुरु को कौन नुकसान दे रहा है, शनि, तो इसको बड़ी लड़की मिली है, उसके कॉम्बिनेशन है, वो सब पता लग जाता है, पकड़ में आ जाता है। तो प्रेडिक्शन करने में टाइम लगता है, धीरे धीरे आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी लेनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अब ये बुद्ध यहाँ को देखिएगा तो जो इसका एक पार्टनर है ना, पार्टनर, इसका दिमाग रहेगा बिजनेस की तरफ, इसका दिमाग रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ, ठीक है। ये भी वही काम करेगा, लोगों को चूतिया बनाने वाला, तो नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ रहेगा। अब ये क्या काम करेगा, इसमें जो है अपना काम करेगा, लोगों का जीएसटी फाइल भर देगा, ये कर देगा, मतलब वो वकील के नीचे जो काम करने वाले होते हैं, छोटे मोटे कमीशन वाले काम, इधर उधर स्टम्प पैड नहीं फेंकते, 100 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, रोटरी फोटरी वाला, वो सब उन सब चीजों में लेके चला जाएगा। मूंगफली छोटी मोटी कोई दुकान खुलवा देगा, छोटी मोटी कोई वो क्या बोलते हैं, हाँ मूंगफली की दुकान खुल, मतलब कोई भी बाजार में सेल परचेज का काम इस लेवल का जिसमें फ्रॉड ज्यादा होता है। जैसे फलों का काम हो गया, उसमें शुक्र बुध का विशेष रोल होता है फलों का। ये जितने मुस्लिम होते हैं जहां से ज्यादा फलों की दुकान लाके रेडी लाके बैठे होते हैं, मूंगफली बेच रहे होते हैं। अब लोगों में एक चीज और बता दूं, जितने मुस्लिम होते हैं ना, इनमें बताओ, अच्छा मुस्लिम लोगों में बताओ आप लोगों को सबसे ज्यादा इन लोगों में ग्रह कौन सा मुस्लिम ग्रहों का कारक होता है, ये भी नहीं पता आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ, बुध और शनि का कारक होते हैं। मोमडन्स जो होते हैं इन लोगों के कारक ग्रह जो बोले तो शुक्र बुध और वो शनि ग्रह। मैंने तो ये तक फलादेश में बताया गया है कि भैया ये किसी मोमडन लड़के के साथ लगी हुई है लड़की, बहुत सारे फलादेशों में बताया हुआ मैंने, पहले अभी नहीं, यहाँ पे अभी मैं वो चीजें नहीं बोलता हूँ और ना देखता हूँ, उतना दिमाग लगाता हूँ, बट मैंने लड़कियों के चार्ट देख के बताया कि किसी मोमडन लड़के के साथ चली जाएगी, शनि और बुध के माध्यम से बताया। वो दाढ़ी वाले होते हैं ना बुध, बकरियों की तरह, तो पकड़ में आ जाता है, बुध और शनि की कॉम्बिनेशन होती है, तो ये भाई साहब किसी ना किसी बकरे वाले मुंह की तरह लड़के के साथ जाने वाली है, तो ऐसी कॉम्बिनेशन पकड़ में आ जाती है ग्रहों के अकॉर्डिंग। ग्रहों मैं सच बात बता रहा हूँ, लोगों को खराब लग रही हो जिनको लग रही होगी, बट सच में बुध और शनि का जो विशेष रोल होता है वो मोमडन्स ज्यादातर जो होते हैं उनके ग्रह वो वाले ग्रह होते हैं, उनके वही वाले ग्रह होते हैं, ठीक है। और वो ये धूर्तता वाले काम करते हैं, गलत काम जो मैंने बताया उल्टे सीधे काम करते हैं, उनका दिमाग ज्यादा रहता है। थूक जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, जो भी जिहाद विहाद चलते हैं वो उन लोगों का ही दिमाग उधर की तरफ जाता है, गलत चीजों में चला जाता है। उन लोगों के ग्रह ही नेगेटिव होते हैं, शनि और बुध है, उनका छल कपट का काम होता है, कमीशन का काम होता है, 2 नंबर का काम होता है। कल मेरे पास एक महाराज जी आए हुए थे, वो बता रहे कि एक ऐसी लड़का था, मोमडन लड़का, ये वैसे तो कुछ कर नहीं पाते, मैं एक बार यूपी में गया हुआ था तो मेरे गाड़ी के टायर में चाकू लगा के चले गए, टायर फाड़ दिया उनका, बात समझ रहे हो आप। तो ये काम किसका होता है, तुच्छ बुद्धि वाला, छोटा वाला शनि और बुध वाला, ये वो मोमडन लोगों का ही होता है। तुच्छ बुद्धि किसी भी प्रकार आप लोगों को नुकसान देना, आप लोगों के खाने में कोई दवाई मिला दी, बात समझ रहे हो, जिससे आप लोग नपुंसक हो जाओ, बीमार हो जाओ, तकलीफ हो जाए, वायरस घुस जाए कोई शरीर में, ये सारे काम तुच्छता वाले, छोटे वाले शनि बुध वाले उनके होते हैं। बुध का विशेष रोल होता है इसमें, बुध का विशेष, क्योंकि कोई बच्चा बुद्धि वाला होगा उसी को आप बहका के सब काम करवा सकते हो। पटरी पे जाके पत्थर रख दो, आप लोगों ने देखी होंगी रील वीडियो, पटरी पे जाके जो पत्थर रख दो कि गाड़ी पलटवा दो, पटरी कटिंग करके वहां से काट दो उसका हिस्सा, ये सारा काम उन्हीं लोगों का होता है, ठीक है ना। भले उनमें अगर कोई देवता प्रकृति वाले भी होंगे और बुध बैठ जाए तो भी वो यही काम करेगा, उल्टी सीधी चीजों में चला जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के चार्ट में बुध शनि वाले चार्ट होते हैं, शुक्र वाले चार्ट होते हैं, ये भी बता दो, राक्षस ग्रहों वाले चार्ट होते हैं। अब यहाँ बैठा बुध, यहाँ पे धूर्त बुद्धि लाएगा, व्यापार में ले जाएगा, इधर उधर कमीशन वमीशन खाना, छोटा मोटा कोई काम कराना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ काम करा देगा,
प्लास्टिक का काम करा देगा, प्लास्टिक जो होता है ना, प्लास्टिक संबंधी नमकीन वमकीन का बिजनेस करा देगा, ये सब काम करवा देगा। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं, क्रोकरी आइटम होते हैं ना, क्रोकरी प्लास्टिक से संबंधित जो, या स्टेशनरी संबंधित जो काम होता है, क्रीम ब्रीम फैशन साज सजावट का, ये वो उसको सेल परचेज का काम, ये सब काम करा देगा। कोई जो होलसेल की दुकानें होती है उसी टाइप की कमीशन, खिलौनों की दुकान, गिफ्ट आइटम की दुकान, वो सब यही ग्रह कराते हैं। शनि बुध का रोल होता है, कर्क लग्न वाले भी करते हैं, इसलिए व्यापार घर हो जाए इस तरह का काम करा देते। व्यापार का घर है, ठीक है, और वाद विवाद झगड़ों में इन सब चीजों में बुध है, लेके जाएगा, डाइवर्ट करता है दिमाग को, गलत चीजों में लेके जाता है, गंदी चीजों में। मैं एक चीज और बता दूं, बुध के द्वारा आप बहुत अच्छे से ये चीज बता सकते हो कि आपके पति पत्नी का रिलेशन कैसा है, क्या इसके अफेयर है कि नहीं है। लोग मानने को नहीं स्वीकार करते हैं, बट बुध वाला जो व्यक्ति होता है, अगर उसका ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, उसका इधर उधर दिमाग में गलत चीजें, दो स्वभाव और इधर उधर भटकाव जरूर चल रहा रहता है। ठीक है, अभी मैंने बुध के बारे में यहाँ बता दिया, फर्स्ट ग्रह में क्या फल करेगा और जिसके सामने वाले पे बैठेगा। अच्छा, देखिए शनि की राशि में बुध बैठा है, एक तो चतुर वाला दिमाग, हमेशा चतुराई वाला, अपना दिमाग लगाने। जो लेडीज इधर की उधर करके अपना स्वार्थ साधने वाली होती है ना, भैया मैं जाके ऐसे करके ले आऊंगी, उससे सामान मांग के अपना काम निकाल लूंगी, वो इन शनि की राशि पे बुध बैठा हो तो बहुत चतुराई बनती है। लेडीज हो पुरुष हो जो भी हो, ऐसे बहुत ब्रोकर टाइप के लोग होते हैं, कमीशन मतलब उनका काम ही ब्रोकरी वाला होता है। जो लोग मैं जिनको बोलता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि मुंह से बच्चा कहता है, ऐसे लोग पता क्या होता है, वो बातों से ही चाहते हैं कि हमारा काम निकल जाए। अरे यार, तुम किसी गरीब के रिक्शे में बैठ के जा रहे हो तो उसमें भी उससे पैसे कम कराने के चक्कर में वो, भैया तुम तो हमारे गांव के फलाना डिगना, ये रिश्तेदारी जोड़ते हो। अरे भैया, उसके 20-25-50 रुपए बनेंगे, दे दा के निपटाओ, उससे क्या रिश्तेदारी, उसमें भी वो बना के और बोलेंगे लो यही रख लो। ऐसी ऐसी लेडीजें देखी गई हैं। बुद्ध वाली में बता दो, बुद्ध बेटा है, वो जाएंगी, अरे पंडित जी आप तो आप हमारे घर में आना, उस दिन भोजन करने बुलाएंगे, ले भाई 10 रुपए पकड़ाए और हो गया, उनसे पंचांग दिखवा लिया। 10 रुपए में उन्होंने उनसे पंचांग दिखवा लिया। आप 10 रुपए में होता क्या बताओ, बच्चे की एक चॉकलेट नहीं आती। तो ये बुद्ध वाले ही होते हैं जिनका बुद्ध खराब होता है। समझ में आ रहा चीजें क्या बताना चाह रहा हूँ। अब लोग सोच रहे होंगे महाराज बुद्ध वालों की बुराई बहुत कर रहे हैं। मैं बुद्ध वालों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बुद्ध वाले सच में ऐसे होते हैं, समझ रहे हो। तो बुद्ध वालों का दिमाग जो होता है ना, वो चतुर चातार, चतुराई में ज्यादा जाता है, कमीशन में ज्यादा जाता है, 2 नंबर की चीजों में ज्यादा जाता है, शेयर मार्केट में ज्यादा जाता है, समझ रहे हो। तो गलत चीजों में ज्यादा जाता है इनका मतलब, 2 नंबर से पैसा कमाने में भी ज्यादा है बुद्ध वालों का दिमाग। बाकी अब सुनो, कर्क लग्न में बुध है तो उधर की तरफ जाने का योग इसका कम बनेगा, बट बुध अगर प्रबल है, शुक्र प्रबल है, शनि प्रबल है, तो जरूर उधर के क्षेत्र में ले जाएगा, डिस्टर्ब करेगा। धन कुटुंब, ठीक है, धन कुटुंब रिलेशन के घर में अपने ही मित्र की राशि पे, सूर्य की राशि पे बैठा हुआ बुध, पैसा कैसे कमाना है इसके पास ये बुद्धि अवश्य रहेगी, और पैसा कमाने के लिए सब समय ललित रहेगा, बहुत ज्यादा ललित, मतलब समझ लो लोभी बना रहेगा हर समय कि भैया कैसे भी पैसा कमाना है। ये चीज इसके अंदर दिमाग में हमेशा चलती रहेगी कि पैसा कमाना है। अब बुध 12वें घर का है, 12वां घर क्या होता है, व्यय हानि रोग दंड व्यसन, तो वासना रहेंगी इसके अंदर पैसा कमाने की, क्योंकि धन के घर पे बैठा है बुध। बुध मैंने भी बताया चतुर चालाक होता है, लोभी लालची भी होता है। लालची ग्रह में बुध सबसे ज्यादा लालची है, भी बता दू, बच्चा है ना उसके अंदर लालच आ जाता है किसी भी चीज को लेके, याद रखिएगा, ठीक है। अब जातक कौन है, चंद्रमा जातक है कर्क। चंद्रमा का स्वभाव तो थोड़ा दयालु भी है और भावुक भी है, चंचल भी है, तो इसको नुकसान तो मिल जाएगा बुद्ध के द्वारा हमेशा। अब अपने मित्र बुद्ध की राशि में बैठा हुआ, पैसों से संबंधित। अब एक चीज और, इसके जो पिताजी हैं, सूर्य की राशि पे बैठा हुआ है, तो पिता के घर पे जो बुद्ध बैठ गया है, तो ये पता है क्या काम करता है। तो रिलेशन वाले जो कुटुंब वाले होते हैं ना, मतलब जो पिता का जो रिलेशन है, ननिहाल पक्ष, वो बहुत बड़ा होगा, पिता का ननिहाल पक्ष। और एक चीज बता दूं, कर्क लग्न है, बुध जो है इस तरह से, बुध 12वें घर का भी लॉर्ड है, तो बुध अगर धन कुटुंब रिलेशन के घर पे बैठा हुआ है सूर्य की राशि पे, तो ये चीज यहां से पता लग गएगी कि जो पिता का परिवार है ना, पिता का परिवार, उसमें बड़ी बड़ी समस्याएं हुई हैं। कैसी समस्याएं हुई है, रोग संबंधित, बीमारी संबंधित, और बुद्ध से संबंधित। अब बुद्ध कौन होता है, बहन, बुआ, मौसी, चाचा, ताऊ, ये सब होता है बुद्ध, ठीक है ना। तो इसको किसको नुकसान मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि बुध पराक्रम के घर का लॉर्ड है और एक व्यय 12वें घर का लॉर्ड है। 12वां घर इसमें कर्क लग्न में जो है व्यय हानि रोग दंड व्यसन, तो 12वां है। अब बैठा कहाँ है, सूर्य। तो पिता के घर में जो पिता की कोई बहन होगी, बहन पापा की, जिसको बुआ बोला जाता है, उसकी अकस्मात मृत्यु का योग बनेगा, उसको कोई बीमारी होने का योग, या वो विधवा हो जाएगी। अगर गलती से शनि यहाँ से देख रहा होगा, शनि यहाँ से देख रहा होगा, या राहु यहाँ से देख रहा होगा कहीं से भी, और केतु देख रहा होगा गलती से, तो विधवा होने का योग बनेगा। किसका, बुआ का।
और जो चाचा चाची होते हैं ना, उन लोगों के भी घर में, फैमिली में बीमारियां, रोग, कष्ट, तकलीफ, ये सब समस्याएं दिखेंगी बुध। अगर गलती से शनि देख रहा होगा, राहु देख रहा होगा, केतु देख रहा होगा, तो वो कॉम्बिनेशन बनेगी। बात समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आप तुक्का ही मार दोगे। मैं ज्यादातर चीजें पकड़ में आ जाती है, तो उसमें दशा देखनी पड़ती है कि दशा किसकी चल रही है जातक की। अब वो ग्रह जो है उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये सब चीजें देखने के बाद फलादेश किया जाता है कि हाँ बुध पीड़ित हो गया है। और बुध एक तरह से बच्चा ग्रह, लचीला ग्रह, ठीक है ना। मैंने बताया सूर्य की राशि पे पैसे की तरफ ज्यादा वो रहेगा इसका। अब इसमें क्या रहेगा, जो पिता है इनके, पिता को कुछ ना कुछ पेट संबंधी समस्या रहेगी, लीवर संबंधी, किडनी संबंधी दिक्कत रहेगी, या नहीं तो कमर में कोई प्रॉब्लम रहेगी इसके फादर को, क्योंकि सूर्य की राशि पे बुध बैठा हुआ मित्र है। बात समझ रहे हो? बट शनि जो होता है जातक का, इस चार्ट में शनि मारक है, और शनि किसका मित्र है? बुध का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शनि और शुक्र जो है वो मिलके बुध को सपोर्ट देंगे और बुध के द्वारा कोई नुकसान वाला काम करवाएंगे। शनि शुक्र कौन है? इसके शत्रु हैं, सूर्य के भी शत्रु हैं और इसके भी शत्रु हैं। और बुध यहाँ का है, 12वें घर का मालिक है, तो चंद्रमा का तो शत्रु है ना, तो इस जातक के किस चीज में देगा? बुध का मित्र है, ठीक है, सूर्य का मित्र है बुध, बट फिर भी पेट जो होती है, पेट संबंधी समस्या, तो वहां लीवर में, किडनी में प्रॉब्लम्स देगा। कौन? ये बुध। किसके द्वारा दिलवाएगा? वो शनि भी दिलवाएगा, शुक्र भी दिलवाएगा कि भाई ये जातक जो है चंद्रमा वाला है, और चंद्रमा बुध का शत्रु है, तो बुध क्या करेगा? बुध पेट संबंधी जगह पे और जो कमर होती है, रीढ़ की हड्डी, उसमें तकलीफ देने के योग बनाएगा। यहाँ पे ये बना देगा, बुध खराब काम करेगा चार्ट में। भले ही मित्र भी होगा तो भी वो नुकसान देने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखो, पिता को एक तरह से कह सकते हैं कि सूर्य की राशि पे पैसा जुड़वाएगा, धन, कुटुंब, रिलेशन। सूर्य माने मान सम्मान, इज्जत, बड़ा थोड़ा सा उधर की तरफ वो सब दे देगा, बट शरीर स्वास्थ्य में बीमारी जरूर दे देगा। बीमारी देने का कारण ये है क्योंकि रोग वाला जो घर होगा, ये वाला रोग, यहाँ पे कौन है? गुरु है, रोग का घर, कर्क लग्न में, तो ये तो इसका मित्र है, तो ये रोग नहीं देगा इतनी जल्दी, रोग 12वां घर देगा। यहाँ पे कौन देगा? क्योंकि ये शत्रु है इस जातक का, तो बुध जहां बैठा है उस पर भी शत्रु उसको पीड़ित करेगा कहीं ना कहीं। अब वो सूर्य की राशि में तो पिता को भी पीड़ित करेगा, और इस जातक को, ये जो जातक है, इसके भी जो मैंने बताया पेट संबंधी समस्या, मैंने अभी पिता के बारे में भी बताया, बट पिता से ही वो हार्मोन्स चला हुआ आएगा, ठीक है। अब एक चीज और बताऊं, जैसे चंद्रमा है और बुध जो होता है, मैंने बताया जैसे कि बुध लीवर, किडनी होती है, और बुध पीठ, कमर की, रीढ़ की हड्डी भी होती है। 6 नंबर की जो राशि होती है ना, 6 नंबर, तो वो रीढ़ की, कमर की हड्डी होती है, छठा नंबर जो होता है। तो बुध वहां का भी मालिक है, 6 नंबर का भी मालिक है, तो वो उन सब चीजों में भी L1 L4 वाली समस्या भी दे देता है सूर्य की राशि पे बैठ जाए तो। और गलती से मैंने बताया उसमें पूर्ण रूप से योग बनेगा अगर शनि देखे, केतु देखे, राहु देखे, तो फिर पूर्ण रूप से योग बनेगा। शुक्र अगर बैठ जाएगा तो फिर वो पेट में कब्ज दे देगा, कॉन्स्टिपेशन दे देगा, अगर बुध के साथ दे देगा। अगर बुध के साथ शुक्र बैठ जाए तो ये वाली समस्या दे देगा, स्किन प्रॉब्लम दे देगा, न्यूरो संबंधी समस्याएं दे देगा कुछ। क्योंकि हमें ये जरूर देख के चलना है कि जो जातक है ना उसका शत्रु है बुध, तो बुध अगर कहीं पे भी बैठेगा तो कोशिश करेगा इस जातक को नुकसान देने की। अब धन के घर पे बैठा तो बुध तो लोभी लालची है, तो भाई पैसा तो कमाने की तरफ उसका दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा। बट लग्न कर्क वाला है, तो चंद्रमा वाला है, तो चंद्रमा एक तरह से सोचेगा कि यार क्या करना है, इतना उतना कमा के ये करना वो करना, क्यों भाग दौड़ करनी है। पर बुध वो है जो उसके अंदर मन में लालच भरेगा, हमेशा लालच भरेगा। तो बुध ये भी कह सकते हैं कि इस जातक में इतना लालच नहीं होगा, पर बुध जिस हिसाब से सूर्य की राशि पे बैठ गया ना, तो पिता के स्वभाव को दर्शा देगा। तो पिता में ज्यादा लालच होगा, पिता में ज्यादा लालच होगा, लोभ होगा, और पिता को समस्याएं भी होंगी लोभ लालच के कारण, क्योंकि वो लोभ लालच के कारण व्यापार में, काम में इधर उधर इतना ज्यादा बिजी रहेगा कि वो अपने शरीर पर भी ख्याल नहीं देगा, समझे। तो उसके कारण उसको बीमारी भी होंगी। अब यही बुध इस घर से इस घर को देखेगा, तो अपने मित्र की राशि पे बैठा हुआ, मतलब देखता हुआ बुध, सूर्य की राशि पे वो भी मित्र। अब यहाँ पे बुध पता क्या करेगा? बहन, बुआ, मौसी, मामा पक्ष, ननिहाल जो पक्ष होता है, तो इसको कहीं ना कहीं जो है ना अच्छा पैसा मिलने का योग बनता है इधर उधर से, पैतृक संपत्ति का भी योग बनेगा इस जातक के। ननिहाल पक्ष से संबंधित बहनों से लाभ मिलेगा, बहनों से लाभ। शनि की मित्र की राशि पे बैठा हुआ जब बुध देखेगा सूर्य की राशि से, तो जो पिता का पक्ष है ना, पिता का पक्ष, पिता के जो बहन है, मौसी है, बुआ है, उनसे भी इस जातक को कुछ लाभ मिलेगा। अब बुध क्या है? एक बुध बुद्धि भी होती है, चतुराई भी होती है, ज्ञान भी होता है एक तरह का। भाई भले कुछ ज्ञान होता है, बुध उतना बड़े लेवल का ज्ञान नहीं होता है। तो बुध क्या काम करेगा पता है आपको? कैसे भी पैसा कमाने की बुद्धि बहुत ज्यादा अच्छी दे देगा कि पैसा कैसे कमाना है, चाहे वो किसी से पैसा लूटे, ठगे, मारे,
या ये होता है ना कि भाई मैं तेरी नौकरी लगवा देता हूं, चल वो प्लेसमेंट का काम करना, मैं तुझे विदेश भिजवा दूंगा, उसके लिए तेरे को मेरे को इतना पैसा लगेगा मेरी सेटिंग करने का। अभी एक कोई जैन हर्ष जैन पकड़ा गया है वहां पे, कहां पे, गाजियाबाद में। उसने अपनी एक अलग वो बना रखी थी, क्या बोलते हैं जो ये विदेश में वो होता है ना, विदेश के जो पूरे 3 4 5 देशों की असेंबली बना रखी थी उसने खुद की। वो वहां से बताता कि मैं इस देश भेजूंगा, उस देश भेजूंगा, जिन देशों के नाम भी नहीं थे। पकड़ा गया वो अभी 40 लाख रुपए कैश पकड़ा गया उसके पास। उसके घर के बाहर दिखावट के लिए वो पूरी की पूरी उसने वो बना रखी थी, ऑडी गाड़ी खड़ी कर रखी थी, मर्सिडीज क्या क्या करके। अभी कोई पकड़ा गया ऐसा। तो वो ये सारे छल कपट वाले जो धूर्तता वाले काम होते हैं, गैम्बलिंग वाले, गेम खेलना, ये बुध के कारण ही होते हैं। अब बुध शनि की राशि पे देखेगा तो ये वाला जो घर है एक तरह से मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, तो यह मैंने बताया रिस्क वाले काम करेगा। 2 नंबर के काम, ये मृत्यु से भी नहीं डरेगा, जेल जाने से भी नहीं डरेगा, बंधन से भी नहीं डरेगा, सारे 2 नंबर के बड़े लेवल के काम करेगा। जैसे मैच फिक्सिंग होती है ना, ये गलत काम होते हैं जितने भी जो ये ऑनलाइन गेमिंग वेमिंग के काम होते हैं, फ्रॉड करने के काम होते हैं, लोगों के भी जो कॉल आती है कि भैया ये कर लो वो कर लो, ठीक है ना। अब कर्क लग्न है, चंद्रमा का लग्न तो अच्छा है जातक है, बट चंद्रमा मन जो है चंचल है। अब मान लो चंद्रमा शनि की राशि ले लेगा तो वही गलत काम करेगा, शुक्र की राशि ले लेगा, बुध की राशि ले लेगा, ये राशि तो भी उल्टी सीधी चीजों में चला जाएगा। जबकि प्रकृति अच्छी है तो दूसरों के करने में भी फंस जाता है, कहने में भी आ जाता है। आदमी बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये है ना कि चंद्रमा है तो राजा के ना, तो सारे ही तो व्यक्ति पढ़ाई करके उच्च पढ़ाई में नहीं जाएंगे ना। कुछ गांव लेवल के जो लोग होते हैं उनके विचार तो अच्छे होते हैं, करने की इच्छा होती है, पर ऐसी जगह फंस जाते हैं जिसके कारण गलत काम करने लगते हैं, 2 नंबरों में चले जाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये बुध यहाँ से इस घर को देखने के कारण धूर्तता में दिमाग लगाएगा, ज्योतिष विद्या सीखेगा, ज्योतिष विद्या, और बता दो टेरर कार्ड की विद्या सीखेगा। बुध बुद्धि है, शनि जो है छल कपट का कारक होता है, धूर्तता का कारक होता है, 2 नंबर का कारक होता है। तो यहाँ पे ज्योतिष तो सीखने के लिए गुरु मजबूत होना चाहिए। अब गुरु मजबूत नहीं होगा तो ये ताश के पत्ते पकड़ लेगा। ये न्यूमरोलॉजी सीखेगा, बुध न्यूमरोलॉजी का भी कारक होता है, आपको ये भी बता दूं आज। बुध न्यूमरोलॉजी का भी कारक होता है, बुध ग्रह ही होता है जो अंत्य गणित की तरफ लेके जाता है, समझ में आया। तो यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, इस घर को देखने के कारण न्यूमरोलॉजी में भी दिमाग लगवाएगा, टेरर कार्ड में भी लगवाएगा। हमारी स्टूडेंट है प्रिया मैडम, उनका एक ग्रुप चलता है, वो भी आज बात कर रही थी कि किसी को न्यूमरोलॉजी सीखनी और टेरर कार्ड सीखना तो उसके तो मेरे भाई पैसे लगेंगे, फीस लगेगी। तो मैंने कहा यार न्यूमरोलॉजी और टेरर कार्ड से तो फलादेश क्या करेगा आदमी, क्या फलादेश करेगा। मैं तो सोचूं एक बार को, मैं तो दिमाग पकड़ लेता है कि फलादेश क्या करेगा, कि हार्ट अटैक आने वाला ये फलादेश कर सकता है। हार्ट अटैक आने वाला है, लकवा मारने वाला है, अभी इसी दशा में मार सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं मार पाएगा। जब आप बता ही नहीं पाओगे तो वैसा अधूरा अधकचरा काम। लोगों में भी मजा आता है भाई, सब ताश के पत्ते लेके बैठ जाते हैं घंटे खेलने के लिए, मतलब कुछ भी बता रहे हैं और जबरदस्ती। आपका लव रिलेशन खराब हुआ है तो बोल रहे कि लव रिलेशन करा ही होगा उसने, इसलिए खराब हो गया, और ये सब तो मन है, हो गया तो हो गया, उसमें क्या दूसरा पकड़ेगा आदमी। भाई खराब होता ही है, हम तो रोज बताते हैं कि भैया आज मैंने बताया ना 3 वर्ष की बड़ी स्त्री के साथ उसने तेरा पैसा वैसा भी खर्चा कराया। कह रहा हाँ खर्चा ही कराया बस, मतलब मारा वारा नहीं है, खर्चा कराया। तो मैंने कहा लिपस्टिक विपस्टिक क्या क्या बताया उसको, खरीद के दिए होंगे। कह रहा सिंगार वाला सामान खरीद के दिया है, वो भी बताया मैंने आज उसको फलादेश में। वो तो मेरा स्टूडेंट ही था जिसको मैंने सब चीजें बताई है। योग पकड़ में आ जाता है, किसी ने आईफोन दिया, किसी ने क्या गिफ्ट किया है। मैं तो ये भी बताया था गोल्ड की चेन दिलवाई है तूने, ये तक बताया हुआ मैंने लाइव में। और कौन लड़का एक साली पटा के घूम रहा था, साली भी और घरवाली भी दोनों, मतलब उसने गर्लफ्रेंड भी पटा रखी थी और अपनी उसकी बहन भी पटा रखी थी। मैंने उसको लाइव में बताया, मैं बोल रही है तू तो डबल पॉइंट पे चल रहा है। कह रहा कैसे, मैंने कहा तू तो अपनी उसकी वाली बहन के साथ, हाँ महाराज बस अब मत बोलो यार, बस ऐसे करा महाराज रहने दो रहने दो। मैं कहा भोसड़ी के तूने आईफोन दिलवाया उसको छोटी वाली को, और महाराज रहने दो महाराज महाराज महाराज। वो कह रहा मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। मैं कहा चूतिया यहाँ पे सब दिखता है, क्या करके आया तू। थोड़ा सा मुझे दिख रहा था कि वो उसका बहन के साथ कॉम्बिनेशन, शनि देख रहा है उसका, उसकी शनि की दशा चल रही है, बुध का कॉम्बिनेशन, वो अपनी गर्लफ्रेंड की बहन के साथ लगा हुआ साला। ये भी पकड़ में आ गया था, शुक्र भी बैठा हुआ था। मैं कहा भूल दी अभी जूते खाने के योग बन रहे कुछ ही दिन बाद, सूर्य शनि में सूर्य आएगा, मतलब कौन सा ऐसा ग्रह। मैंने कहा तेरे जूते पड़ेंगे, जूते फैमिली वाले उसके पीटेंगे, दोनों मिलके पीटेगी तुझे। कह रहा सच में। मैंने कहा हाँ संभल के चलियो। मैंने कहा शनि और बुध कौन से उसके अच्छे थे, मैंने कहा इनकी पावर बढ़ा ले बेटा, बच जाएगा, नहीं तो तू पकड़ा जाएगा बहुत ज्यादा लबड़े झगड़े में।
बुध धूर्तता वाला ग्रह होता है, 2 नंबर के कामों में लेके जाता है, अकाउंट संबंधित पढ़ाई वढ़ाई करा देता है, आईटी फील्ड में ले जा सकता है। देखिए आईटी फील्ड में ले जाने के लिए मैं ये भी बता दूं, अकाउंट संबंधित ले जाने के लिए या बैंकिंग सेक्टर में ले जाने के लिए बुध पे गुरु की दृष्टि होनी चाहिए, ये भी बता दूं। सूर्य के साथ बुध अस्त होना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे लोग का ये रहता नहीं हमारा तो बुध बड़ा अच्छा है, अरे कहीं पे भी उठा के देख लेना चार्ट, अगर बुध बैठा तो अकेला बैठा तो बहुत धूर्तता काम करेगा। बात समझ में आ गई? और वो सूर्य के साथ या तो अस्त हो गया, सूर्य की पावर ज्यादा है, बुध कमजोर है, इस वजह से वो उतना धूर्तता काम नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आया? ये बृहस्पति को मालूम था कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है चंद्रमा से, ये धूर्तता फैलाएगा बाजार में, नेगेटिविटी फैलाएगा, शनि का पक्ष लेगा, शुक्र ग्रह का पक्ष लेगा और देवताओं की बातें ले जाके उधर बता देगा। इसलिए उसने बोला कि सूर्य के साथ रह ले। रहता तो सूर्य के साथ था, तो सूर्य तो जला के अस्त कर देता अपने ज्ञान के द्वारा। सूर्य बहुत ज्ञानवान थे, हनुमान जी के भी गुरु थे, तो सूर्य अपने ज्ञान के द्वारा उसको अस्त कर दिया, उसको सही सही चीजें उसके दिमाग में डाली। पर वो फिर भी इतनी मतलब बदमाशी करता था, मित्रता उसकी शुक्र के साथ और शनि के साथ। मैं समझ रहा हूँ, राक्षसों को सपोर्ट करने के लिए बातें इधर की उधर कर देता था। ये बुध का स्वभाव था, इसलिए बुध को थोड़ा धूर्त ग्रह माना गया, कमीशन वाला ग्रह माना गया, इधर उधर वाला ग्रह माना गया, जो कि चंद्रमा को काफी दिक्कत दे देगा। मैं इतना डिफाइंड करके इसलिए समझा रहा हूं कि कर्क लग्न बड़ा इमोशनल होता है, चंचल होता है, देवता प्रकृति है। जो ये नहीं भी चाहेगा, ये इस बुध की और शनि की वजह से हो जाएगा, गलत ग्रहों की वजह से। ये बहुत बाजार में इसकी नेगेटिविटी हो जाएगी, इसकी बदनामी हो जाएगी। बदनामी सबसे ज्यादा बड़ा कलंक होता है, तो ये किसके कारण हो जाएगा? बुध के कारण, बुध की राशि के कारण डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के कारण इसका दिमाग बहुत ज्यादा अच्छी चीजों में नहीं जाएगा, दिखावे वाली चीजें करेगा। समझ रहे हो? कोई ऐसी पढ़ाई वढ़ाई करेगा, गलत चीजें हासिल करेगा, जिसके द्वारा जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सब चीजों में ही दिमाग जाएगा। क्योंकि बुध 12वें घर का भी, अब बुध 12वें घर से ही जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट 2 नंबर की चीजें देखी जाती है। समझ रहे? लग्न चंद्रमा है, कर्ण कर्क है। अब चंद्रमा गलती से भी अगर शनि की राशि ले लेगा, शुक्र की राशि ले लेगा, तो फिर ये जुए, लॉटरी, सट्टे में दिमाग, या जो भी कोई गलत काम है उन सब चीजों में ही जाएगा, मार्केटिंग संबंधी चीजों में जाएगा। अब देखो, कोई भी चीज की मार्केटिंग होती है तो भी वहां पे लोगों को चूना लगाने के लिए ये मार्केटिंग करी जाती है। ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग का जो काम होता है, पब्लिक को, जनता को चूना लगाने के लिए किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजों का आपको पता है। जो भी बड़े बड़े बैनर बनाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं, पेम्पलेट छपवाते हैं, बंटवाते हैं, क्यों? पब्लिक का मूर्ख बनाने के हैं। लक्ष्य साबुन के बड़े बड़े ऐड लगे रहते हैं, लाइफ बॉय साबुन के क्यों लगे रहते हैं? लोगों की जुबान में लाइफ बॉय साबुन का नाम होगा, वही जाके खरीदेंगे, वही बिकेगा। समझ रहे ना? प्रचार क्यों किया जाता है? अब मेरे पास कॉल आते हैं, आज भी एक का कॉल आया कि महाराज मैं ऋषि बोल रहा हूँ। तो मैं कहा कौन है ऋषि? तो कह रहा ये वो मेरी ये कंपनी है। तो मैंने कहा भाई काम क्या है बता, तेरी कंपनी होगी कोई सी भी। हम ना मार्केटिंग करते हैं। मैंने किस बात की मार्केटिंग करते हो? आपका जो ये पेज है ना, हम इसको बढ़ावा दिलवाएंगे। मैं भोसड़ी का बहुत बढ़ रहा है, रख फोन, ऐसे बोला। मैं बहुत बढ़ रहा है, रख फोन, चूतिया साले। हाँ, फोन काट के साले को सबसे पहला काम पता क्या किया? ब्लॉक मारा, सबसे पहला काम। भोसड़ी के मार्केटिंग वाले, कमीशन वाले, ब्रोकर वाले, एजेंट वाले, दलाल वाले, मैं बहन के लोड़ा खुद में गट्स नहीं होंगे कि मैं अपने बाजार की मार्केटिंग कर लूंगा। वो भी मुझे करवानी पड़ेगी दूसरों से मार्केटिंग। चूतिया साला, बहन के लोड़े, तू अपनी मार्केटिंग देख, तेरी मार्केटिंग का क्या चल रहा है? तेरी कंपनी बना के बैठा चूतिया, तेरे फॉलोवर बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। अरे मुझे बड़ी हंसी आती है इस चीजों में यार। कैसा ब्रांड आदमी अगर खुद का ब्रांड वैल्यू ना मार्केटिंग ना कर पाए, तो मैं दूसरे से अगर मार्केटिंग करानी पड़ रही है तो तुम कोई ब्रांड थोड़ी हो। फिर तो तुम भी दलाल हो, किसी दलाल को पकड़ के अपना प्रचार करवाना चाह रहे हो। मैंने तो बेंचो तनेजा को बोला था, ये बात बोली थी, राजू महाराज बेंचो किसी चीज के मुकाबले वो नहीं है, मैं तो अपने आप में ही ब्रांड हूँ। मुझे पता है कैसे बाजार बनाना और कैसे क्या करना है, लोगों तक पहुंचना। मैं तो उस हिसाब से पढ़ाई करवाता हूँ और उस हिसाब से काम करता हूँ। रोज प्रेडिक्शन मारता हूँ लगा के, दबा के, साले ये कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सब बताता हूँ। भैया अपने अंदर गट्स होने चाहिए ना। दूसरे के द्वारा क्या मार्केटिंग, उसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है? अभी एक बात बताओ, आपने बाजार में अगर एडवर्टाइजमेंट करके नाम कमा लिया तो बाजार में नाम खराब होने में समय नहीं मिलता लगता। मैगी को कितना टाइम लगा खराब होने में, बदनामी होने में? मैगी को, वही मैगी ने अगर बेसिक चीज के ऊपर काम किया होता कि आटे की नूडल्स बनाई होती, लोगों में बाजार में एक अपनी विश्वता बनाई होती, मतलब विश्वास बनाया होता, 1 मिनट मैगी में किसी ने दिखा दिया कि कीड़े लग गए, ले मैगी की बदनामी हो गई खराब। अब कोई ना खरा नूडल मैगी,
यम्मी आ गई, फम्मी आ गई, पास्ता आ गया, अन्य चीज आ गई, मैगी की मार्केट डाउन हो गई। बात समझ में आ रहा है? तो मार्केटिंग बनाने के लिए तुम जितनी मर्जी मार्केटिंग बना लो, बट आप उसको अगर सही वे में नहीं बनाओ ना, तो उसे बदनामी होने में भी 2 मिनट नहीं लगते, और जितना बड़ा नाम होता है उतना बड़े तरीके से गिरता भी है वो। बात समझ रहे? तो आप अगर किसी दूसरे के थ्रू जाके खड़ा होने सोचो कि भैया आप खड़े हो रहे हो उसके थ्रू, आपका कोई नहीं है। मेरा तो, मैं झूठ नहीं बोलूं ना, मैं इतना गंदा आदमी हूं, इतना गंदा आदमी हूं, मैं कभी किसी की 2 कौड़ी की सपोर्ट लेना पसंद नहीं करता। 2 कौड़ी की सपोर्ट नहीं, मेरे द्वारा अगर किसी का फायदा हो जाए तो बहुत बढ़िया, उस पर मेरा पूरा फोकस रहता है कि मेरे द्वारा किसी का, अरे यार मेरे चेले चपाटे मैं ही बढ़वा दूंगा उनके फॉलोवर, मैं ही उन लोगों को दुनिया भर का काम दे दूंगा, मेरे थ्रू ही मेरे शिष्यों को, स्टूडेंटों को काम मिल जाएगा। अरे अगर मैं साला दूसरे से काम लूं या दूसरे के उससे खड़ा हूं तो मैं किस बात का गुरु फिर? देखिए मैं ये भी क्लास का ही हिस्सा है, आप लोगों को ये भी बता दूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, बड़ा किस बात का बड़ा? अगर वो छोटे की गलती को खत्म ही नहीं कर दे रहा तो फिर वो बड़ा किस बात? बात समझ रहे हो ना? बड़ा होने के लिए तो आपको उसे अपने अंदर बड़प्पन लाना पड़ेगा, काफी बड़प्पन लाना पड़ेगा। बड़ा ही रहता है हमेशा, वो ये नहीं बनता इसके साथ इसके साथ इसके साथ, बड़ा ही रहता है। उसको पता है कि बड़ा कैसे बन के रहना जीवन में, उसके अपने अंदर वो गुण हमेशा जागरूक रखता है। बात समझ रहे हो? कहते हैं ना बाप और बेटे में, तो बेटा अगर मूर्खता कर रहा है ना, कोई बच्चा अगर मूर्खता कर रहा है, तो बाप अपना स्वभाव बाप जैसा ही रहेगा, वो बाप की तरह रहेगा, नम्र ही रहेगा, वो बच्चे की तरह धूर्तता नहीं करेगा। मतलब बाप है ना भाई, वो उसके अंदर अपने वो है ना, दया है ना, सबके प्रति करुणा है ना, पिता वाला स्वभाव है उसका, तो वो कभी छोटा नहीं सोचेगा, उसकी सोच कभी थिंकिंग छोटी नहीं होगी, उसकी दयालु प्रकृति है, वो दया ही करना चाहेगा हमेशा। वह उस व्यक्ति की तरह, सामने वाले व्यक्ति की तरह छोटा नहीं बनना चाहेगा। अब छोटा कौन बनता है? बुद्ध वाला बनता है, शुक्र वाला बनता है, शनि वाला बनता है, उसके अंदर धूर्तता होती है, वो अपना स्वार्थ देखता है। अब चंद्र लग्न है, वह कभी स्वार्थ नहीं देखेगा, वो ममता है, उसके अंदर ममता आ जाती है, मोह आ जाता है, पर वो स्वार्थ नहीं देखेगा अपना, वो अपना सारा हृदय भी निकाल के सामने वाले को दे देगा कि तुझे जरूरत है, तू ले ले मेरा हृदय। मतलब माँ तो ऐसी करुणामयी होती है ना, माँ चंद्रमा है, कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न अच्छा है, बट बुद्ध, उसमें मैंने बताया बुद्ध का स्वभाव मैं तब से पढ़ा रहा हूं कि क्या होता है। बच्चा जो होगा वो अपना स्वार्थ देखेगा, वो विदेश सेटलमेंट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, खुद का कोई बिजनेस डाल देगा, माँ बाप के पैसों से, माँ बाप का सोना चांदी बेच देगा, घर का ज्वेलरी गिरवी रख देगा, खुद का व्यापार खड़ा कर लेगा। ये बुद्ध का स्वभाव है। बात समझ में आ रही है? इसलिए उसको धूर्त छल कपट वाला ग्रह बोलता हूं मैं, मेरा और कोई कारण नहीं है। बुद्ध वाला बहुत ज्यादा 3-13 चतुर चालाक वाला होता है, अपना स्वार्थ ज्यादा साधना जानता है कि मुझे मेरा स्वार्थ कैसे देखना। ये बुद्ध यहाँ बैठेगा तो धूर्तता वाला ही काम करेगा। अब यहाँ बैठ के तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा काम करेगा, गलती से अगर इसको गुरु देख लेगा, सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा, तो बुद्ध फिर उतना ज्यादा नेगेटिव रोल नहीं निभाएगा। यह है सारी फलादेश भी डिग्रियों पे डिपेंड करता है कि बुद्ध किस ना बलवान है डिग्री वाइज। केतु बुद्ध को देख के बल तो नहीं दे रहा, शुक्र बुद्ध के साथ बैठ के उसको देख के बल तो नहीं दे रहा है, शनि की दृष्टि के साथ वो ज्यादा धूर्त तो नहीं हो गया है, राहु के कॉम्बिनेशन के साथ वो ज्यादा समस्या बीमारियां तकलीफ तो नहीं दे रहा है, छल कपट तो नहीं लेके आ रहा है। समझ रहे हो ना कि उसका लूटने का ठगने का लेवल कितने हद तक गया हुआ है। हम लोग टैक्सी, ज्यादातर लोग टैक्सियों में बैठते हैं, गाड़ी की टैक्सियों में लेते हैं, भाड़े की गाड़ियों में। अब देखना आप लोगों को एक जैसा आदमी कभी नहीं मिलने का। वहां बाजार में ज्यादा से ज्यादा शुक्र वाले, शनि वाले, बुद्ध वाले लोग घूम रहे हैं जो टैक्सियां गाड़ियां चला रहे। क्या करते हैं पता है? आपसे जबरदस्ती का ज्यादा भाड़ा मांग लेंगे, जबरदस्ती का। आप बोलोगे भैया इतना तो लगता ही नहीं, यहाँ पे तो कम लगता है। नहीं जी इतना ही लगता है, यहाँ का तो भाड़ा इतना ही है। और वहीं पे एक आदमी होता है जो जेन्युइन तरीके से काम करता है, भाई साहब वो सुबह से जितने भाड़ा, भाई साहब 450 रुपये लगेगा। तो आप बोलोगे अभी बहन जो पिछली बार तो 550 लिया था। हाँ ठीक है भैया, ठीक है 450। आपको एक बार भाड़े से संबंधित कुछ नहीं बोलेगा वो। और वही पॉजिटिव का बुद्ध वाला होगा ना मादर चौथ, वो पता क्या करेगा? अरे भाई साहब यहाँ पे ना वो थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे 10-20 रुपए वो लेते हैं, वो रोड गड्ढे ऐसे ना, ये होता है वो होता है, वो बहन करोड़ा 5 बातें सुना देगा आपको बेफिजूल का। आपने जबकि 550 में एक्सेप्ट कर लिया उसे कि हम इसी में जा रहे हैं 550 में, कोई बकचोदी नहीं। वो आपको उसके 5 कारण बता देगा। बुद्ध है ना 5 कारण, दलाल है ना, वाणी का कारक भी बुद्ध होता है ना, वो बहनचोद 5 कारण बता देगा। इसलिए बुद्ध को मैं यहाँ पे ऐसा बताता हूँ, समझाता इसलिए बुद्ध सही में चूतिया हो। मेरी भी राशि है, लोग सोच रहे होंगे बुधवार को गाली दे रहे। गंदा ग्रह होता है साला, बड़ा ब्रोकर होता है, मतलब उसने मार्केट खराब कर रखी है ज्यादा। बुद्ध ने व्यापार लेन देन, बुद्ध ने बाजार में गंदा कर रखा है।
समझ रहे? सच में डिस्टर्ब करता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। आप फलों की मंडी पे चले जाओ, दुकान पे चले जाओ, 40 रुपए आम बिक रहे हैं या एप्पल 100 रुपए बिक रहा है, वो बोल देगा आपको 200 रुपए बताएगा। आप बोलोगे नहीं भैया 180 लगा लो, हाँ ठीक है ले लो। वो 100 रुपए एप्पल है, वो आपको 200 में बेच दिया उसने 180 में। ये बहन जो बुद्ध शनि वाले होते हैं, जितने मोमडन बता रहा हूँ ना, जिनकी ठेलियों में जाते हो आप लोग, बुद्ध और शनि इतने चतुर चालाक होते हैं, इतने गलत तरीके से धूर्तता करते हैं, लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। आप टायर की पंचर की दवा पे चले जाओ, बाइक में हवा डलवाने 20 रुपए ले लेगा। रेट 10 रुपए का है 2 टायरों का, बाइक में हवा डलाने का। हाँ, गाड़ी में डलवाने के 4 चक्के होते हैं तो 20 रुपए है, 30 रुपए है, 40 रुपए है, वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले ले। जिन मैं जो आज की बात बता रहा हूँ, देखो मुझे उदाहरण मिल गया, मुझे बहुत बढ़िया उदाहरण मिल गया। मैं आज की एक बात बता रहा हूँ, देखो मेरा एक्सिस बैंक से मेरे पास एक वो आया था, वो जो यूट्यूब की पेमेंट आती है ना, यूट्यूब की पेमेंट आती है, तो मैं ये 3 पेज के 6 पेज की 2 जेरोक्स निकलवा के लाया, 3 जेरोक्स मतलब डबल करवा के लाया, 6 पेज होगी, 3 पेज इसमें और 3 पेज इसमें। मैंने डबल निकलवा दी, मुझे फॉर्म भर के इस पे एस्ट्रोलॉजर की मोहर लगा के देना था, वहां पे बैंक में जमा करना था। वो जो बाहर की विदेश की पेमेंट आती है, फर्स्ट टाइम में वो डिस्पोजल देना पड़ता है कि भाई हाँ आपका पेमेंट किस चीज का आ रहा है, सर्विसेज का, ये वो। तो मैंने 6 पेज निकलवाए। तो मैंने 20 रुपए देके खाना खा रहा था मैं होटल में, वहीं पे दोपहर के टाइम में गया था। तो 20 रुपए देके मेरे ड्राइवर को भेजा, मैंने कहा देख 20 रुपए लेके जा, 2 प्रिंट आउट है, उसके पैसे दे दियो। अब भाई साहब ड्राइवर आया मेरे पे, हाथ हिलाता हुआ, वैसे ही मुंह लटका था। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रहा महाराज जी 60 रुपए मांग रहा। तो मैंने कहा दे देता। मैंने सोचा 7 रुपए बोल रहा, 7 रुपए, 2 प्रिंट आउट के 6 कॉपी है, तो मैंने सोचा 7 रुपए मांग रहा, बंगाल इलाका है भी थोड़ा नरम। तो कह रहा 60 रुपए। जब उसने मुझे 60 बोला, मैंने कहा भाई 60 रुपए मांग रहा, 60 रुपए किस बात की? 6 पेजों के 60 रुपए, 3 पेज इसमें और 3 पेज इसमें, प्रिंट आउट निकालने के 7 रुपए, 60। मैं तो चंबे में हो गया। मैंने कहा बहन तो कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं मांग रहा, 60 रुपए में तो हमारा खाना हो गया होगा मेरे हिसाब से। भाई खाना हो जाता है उतने में, वहां पे बंगाल में दाल चावल की प्लेट 40 से 50 रुपए की है, सब्जी दाल चावल सब मिल जाता है उसमें। तो मैं देख रहा, मैंने कहा ये सही है, 60 रुपए मांग रहा। अब देखो बुद्ध शुक्र वाले व्यक्ति का है। तो मैं गया, उसके बाद तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई कितने पैसे हुए? पैसे तो मेरी जेब में पड़े थे, उसके बाद 20 रुपए उसके बाद पड़े थे, वो अपने पैसे क्यों देगा, मैं दूंगा, ड्राइवर था। तो मैं गया, तो मैंने बोला है भाई ले पैसे ले, 100 का नोट पकड़वाया। उसने मुझे फट करके 50 रुपए काट के वापस दे दिए। 50 रुपए काटे उसने, इस 6 पेज हो गए। अब तो सोचो, बुद्ध शुक्र वाला व्यक्ति काटने से भाई साहब पीछे नहीं हटेगा कि कैसे भी कस्टमर कट जाए बस। अब देखो यही चीज है, अगर कोई गांव का व्यक्ति जाएगा ना, वो 20 रुपए लेगा, कोई गांव का व्यक्ति जाएगा, पर उसे पता है कि महाराज स्कॉर्पियो में घूमते हैं, पैसा है महाराज का। अब वो मुझे बोल रहा है मोटा पेज है, तो मोटा जितना भी पेज होगा अच्छा होगा। मैंने नहीं बोला, वो बता रहा हूं मुझे कि मोटे पेज पे किया, अच्छे पेज पे किया हुआ है, इसलिए पैसा तो जितना भी है। तो भी एक अगर ले तो 5 रुपए का होगा एक प्रिंट आउट, 5, 10, 15 और 15 दूनी 30 हो जाएगा, और क्या होगा। बुद्ध वालों का ऐसा स्वभाव होता है, नेचर होता। अब 50 रुपए उसने ले लिया। मतलब कहने का मतलब देखो, मुझे नहीं खराब लगी, मैं तो हंसी खुशी दे के आता हूँ, मैं हंसी खुशी दे के आता हूँ कि इसका बुद्ध भारी कर देता हूँ। अब कैसे करा जाता हूँ मुझे पता है, मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे छोड़ के आया था। अब उसे देख तू किस तरह से वो तेरे पैसे निकलेंगे। साले के गाड़ी में पंचर हो जाएगा, समझ रहे हो, भाव में जूते चप्पल में फट करके चप्पल टूट जाएगी। बुद्ध को खराब कैसे कर देना मुझे पता है, किसका ग्रह को कैसे खराब कर देना वो मुझे आता है, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैंने उसके बाद उसकी दुकान से दही खरीदी, 50 तो ले लिया। मैंने कहा दही कितने की? कह रहा 18 रुपए की, जिसपे 15 रुपए का प्रिंट आउट होता है। मैंने कहा ला दे, 2 दही दे। मैंने 2 दही ली, बाकी पैसे उसको पूरा 50 का नोट रख दिया। 18 दूनी 36 रुपए होते हैं, मैंने पैसे वापस नहीं लिए, मैंने कहा रख लिया, ठीक है। अब मैं वापस को मुड़ के आ गया। मुझे पता है वो जो 15-16 रुपए एक्स्ट्रा गए ना उसके पास 14 रुपए, उससे कैसे उसके ग्रह के 100 रुपए निकल जाने वो भी मुझे आता। तो मैंने नहीं बोला वहां कुछ भी। हमारा तो मुझे पता है कि जो आदमी धूर्तता करता है उसके साथ धूर्तता ऑटोमेटिक हो जाती है। तो उस धूर्त आदमी के लिए यही है कि आप अपना नेचर मत बदलो। ये नहीं है कि आप उससे लड़ मड़े जाके वहां पे, भाई वो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है, चुपचाप दे दो। गाड़ी वाले, टैक्सी वाले ज्यादातर ये काम करते हैं, फल वाले भी ज्यादातर ये काम करते हैं, सब्जी वाले भी ये धूर्तता वाले 2 नंबर के काम करते हैं। कमीशन वाले तो आप लोग अच्छा पैसा मार ही लेते हैं। आप लोगों को पता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी बुक करी, आपने 10% का टोकन मनी दे दी, घंटा नहीं टोकन मनी तुम्हें रिटर्न देवे। अगर तुम बोल दो कि नहीं भाई हमें घर नहीं लेना, तुम्हारी टोकन मनी मर गई वहां पे। कोई कानून नहीं है कि आपका टोकन मनी आपको रिफंड नहीं देंगे, पर वो टोकन मनी किसी भी तरीके से मर गई आपकी, वो 10% पैसा आपका चला गया, वो वापस नहीं देंगे। और देंगे भी तो बड़ा रोज आके थोड़ा बहुत दे देंगे, और नहीं देंगे बोलेंगे ऐसा लग गया वैसा लग गया। तो ये जितने भी कमीशन के काम होते हैं, 2 नंबर के काम होते हैं, ठगने के काम होते हैं,
लोगों को बेवकूफ बनाने के काम होते हैं, लोगों का हृदय तोड़ देने के काम होते हैं, लोगों का कंजूसी करके ना कहते कि उनको निचोड़ लेने के काम ये सारे बुद्ध शनि वाले करते हैं। समझ में आ रहा है? तो बुद्ध का सच में बाजार में बहुत ज्यादा गंदा रोल होता है, इसलिए बुद्ध के बारे में पढ़ा देना और समझा देना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान ले कि आप लोगों को थोड़ा पता रहे, जो जितना ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है वो उतना ज्यादा छल कपट वाला व्यक्ति होता है। अब बहन ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो तुम मुझे भी उसी कैटेगरी में ले लो, समझ रहे हो? मेरा डिफाइंड करके समझा रहा हूँ। ऐसा भी हो जाता है, लोग बोले बहन महाराज का भी तो बुद्ध की राशि है, महाराज भी हमारे चूतिया काट रहे हैं। चूतिया नहीं काट रहा हूं मैं, तुम लोगों को डिफाइंड करके समझा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मेरा गुरु यहाँ बैठा हुआ है, वो बुद्ध को देख रहा है राशि को, और बुद्ध को भी देख रहा है। मेरा बुद्ध सूर्य के साथ अस्त भी है। सलोनी मजे ले रही होगी हमारे स्टूडेंट, वो बोलेंगे महाराज आपके भी तो बुद्ध है, तो उनमें यही सोच रही होंगे। तो बुद्ध है तो है, ठीक है, पर मैंने बुद्ध को कमजोर कर रखा है इसी की वजह से। बुद्ध को कभी नहीं प्रबल होने देता। आज हमारे ग्रुप में चर्चा चल रही थी कि महाराज एक पंडित जी है, उन्होंने ना वो क्या उज्जवल नाम था उनका, कह रहे उन्होंने गुरु का पुखराज भी पहन रखा और बुद्ध का पन्ना भी पहन रखा। उसी बात को लेकर हमारा डिस्कस छिड़ गया। तो मैंने ऐसे दोपहर में क्लास भी करवा दी, काफी थोड़ी बहुत चीजें बता दी। मैं देखो भाई, जिसका बुद्ध वाला और गुरु वाला होगा वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। आप देख लेना, जब वो पढ़ाएगा भी ना क्लास में, भाई मान लो कोई ज्योतिष है पढ़ाएगा या कुछ बताएगा भी, आपके ये ग्रह ऐसा होगा, ये होगा, ये हो रहा होगा, ऐसा हो रहा, बस यही बोलेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि ये है इसके साथ, उसके बस की नहीं है। वो किसी के पति के हस्बैंड के अफेयर नहीं बता सकता कि आपका ऐसा अफेयर चल रहा है, नहीं बता सकता, उसकी गांड में दम नहीं है। क्योंकि बुद्ध भी पहन रखा और गुरु भी पहन रखा है। डिसीजन लेने की क्षमता खुद में ही नहीं है, चूतिया में खुद में ही नहीं है उसमें क्षमता में। द्वि स्वभाव, दोनों ही द्वि स्वभाव। गुरु जो होता है वो स्थिर ग्रह होता है, बुद्ध उसके साथ हो जाएगा, वो बहन जो द्वि स्वभाव हो जाएगा, स्थिरता भंग हो गई उसकी। बुद्ध चंचल ग्रह होता है, स्थिरता नहीं होती उसमें। आज समझ में आ रही है? तो बुद्ध जो है, मैंने क्या बताया, वो हमेशा गुरु को नुकसान देता है, आपके ज्ञान को हर लेता है। और लोग पैसे के चक्कर में बुद्ध को प्रबलता करके रखते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे व्यापारी देखे हैं, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे ऐसे लोग देखे, तो मुझे तो हंसी आती है। पन्ना भी पहन के बैठे और पुखराज भी पहन के बैठे, महाचूतिया आदमी, महाचूतिया। मैं तो कह रहा हूँ भोसड़ी का कोई अगर देख रहा हूँ बहन चोदों को, ये वीडियो और ये कटिंग करके भेज देना, नहीं तो पूरी रील भेज देना, ये वीडियो भेज देना। महागांडू और महाचूतिया आदमी है। लीवर में फैटी होना, किडनी होना, लीवर फेल हो जाना, महागुरु कब तक संभालेगा? दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन है, ठंडा भी और गर्म भी, कैसे रह लेगा सही से? या तो जठर अग्नि मजबूत रखो बहुत ज्यादा, या तो ठंडी रख लो, दोनों में से एक ही काम कर सकते हो। महाचूतिया बना रहता है। गुरु और पुखराज और पन्ना दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन लेके इतना झाटू, मैंने बोला ना, दिखावे के लिए ज्ञानी भी बन रहा है और पन्ना भी, उसे लोभ भी पूरा का पूरा कि पैसा आता रहे। बहनचोद ज्ञानी आदमी को किस बात का लोभ होगा कि पैसा आता रहे? आज कम आया मेरे तो कोई लोभ नहीं है, मैं राजी खुशी हूं, मेरा जितना आया उसमें राजी खुशी हूं। परसों ज्यादा आ गया था, कल भी बहुत ज्यादा आ गया था, तो भैया किसी किसी दिन तो मीडियम भी आएगा ना। मैं अपनी बता रहा हूँ, देखो मैं उदाहरण इसलिए भी दे देता हूँ। मैं भी आप लोगों के सामने आया हूँ, अभी मैं जनवरी 5 तारीख से वायरल हुआ इंस्टाग्राम, तो उससे पहले इंस्टाग्राम का बस यही चलता था दिमाग में, भैया वहां तो लड़कियां नाचती है, वहां नहीं जाना। ये फेसबुक पे काम करते थे। आज फेसबुक वाले परेशान रहते हैं, महाराज वो 300 वाली फीस कहाँ गई, 500 वाली फीस कहाँ गई, 750 में देख रहे थे आप तो, अब तो बहुत पैसे बढ़ गए। वो टेंशन में रहते, महाराज इतनी जल्दी पैसे बढ़ गए, बहुत ज्यादा। हमने तो जब दिखाई थी आपसे, अब थोड़ा सा मिलान नहीं कर दोगे हमारे में 500? मैंने कहा बहन जो नाम मतलब 500 रुपए जलन, मुझे 5100 में भी जलन होने लग गई है, काम इतना ज्यादा रहता। मतलब मेरे को 5100 रुपए देख के भी जलन हो जाती है आजकल, यार इसको भी टाइम देना पड़ेगा। टाइम तो दे रहा हूं मैं, पर पता क्या कर रहा हूं आजकल, मैं 2 अपॉइंटमेंट देता हूँ 5100 वाली, 2, तीसरी नहीं देता किसी को, मुश्किल से 2 या नहीं तो 1, क्योंकि अर्जेंट बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा अर्जेंट की अपॉइंटमेंट 7-8 से ज्यादा अभी भी पड़ी है। किसी को परसों की, किसी की नर्सों की, किसी की कभी की, किसी की कभी की, ये सब दे रखी। अब उसके बाद और आएंगी, अभी रोज आ जाती है, रोज। अब तो मेरे महाराज जी के अकाउंट में डल रहे हैं, 2-3 दिन से देख रहा हूँ, रोज उनके अकाउंट में डाल दे रहा कोई पैसे। मैंने कहा ठीक है। मुझसे कह रहे देखियो राजू अकाउंट देखियो, मैंने क्या देखना? कह रहे देखियो कितना बैलेंस है। वो अपने अकाउंट का बैलेंस कह रहे हो, मैं ही चेक करता हूँ SBI पे जाके 1800 1 2 3 4 पे जाया, मैंने वो मिलाया तो बैंक में बैलेंस चेक करने का। तो मैंने कहा क्यों, आप क्या करोगे? कह रहे मैं भी एक आज सोने की चेन लाऊंगा। मैं कड़ा लाया था, तो कह रहे मैं भी एक आज सोने की चेन लाऊंगा। तो मैंने कहा आपके पास तो बहुत सारी पड़ी है इधर उधर। तो कह रहे अरे वो तेरे लिए तो जुड़ जाएगा बाद में, भविष्य में तुम्हें तो देके जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ये वो ऐसे करे। उनको कोई लोभ लालच नहीं है, उनका बहुत कुछ पड़ा हुआ रहता है। और कह रहे नहीं, कह रहे यार अगर मान ले कुछ ले आएंगे तो जुड़ जाएगा ऐसे, और कौन उसका उपभोग करेगा?
तो अब मेरे पेमेंट बहुत सारी आती रहती है, उनके अकाउंट में चली जाती है। तो वो 98500208 नंबर दिया हुआ है एक्सेल करके, तो मेरी पेमेंट कई बार नहीं होती रहती है। लगातार आपके यूपीआई में एक ही टाइम में अगर बहुत सारे लोग वो करते हैं ना, तो वो पेमेंट फेल हो जाती है, डिक्लाइंड बता देता। अब मेरे तो क्या है ना, कई बार ऐसे होता रहता है, बहुत सारे लोग एक ही टाइम में वो कर रहे हैं, उधर कोई 2000 डाल रहा फीस वाला, उधर कोई 5100 डाल रहा, उधर कोई पेमेंट डाल रहा, वो सबकी डिक्लाइन हो जा रही, महाराज पेमेंट नहीं हो रही, सर्वर ये हो रहा। फिर मैं उनको अलग अलग आईडी में बोलता हूँ, मैंने कहा यार इसमें डाल दो, उसमें डाल दो, किसी दूसरे का नंबर देता हूँ, इसमें डाल दो। एक लड़का तो कल उसने पूरा जोर लगा लिया, 2000 वाले स्क्रीनशॉट भेज के दिखा के, होगा शायद यहाँ पे पढ़ रहा होगा, ओ भाई साहब 2000 वाले स्क्रीनशॉट, महाराज इस पे भी नहीं जा रही, इस पे भी नहीं जा रही। मैं इरिटेट हो जाता हूँ इसे लेके, यार बैंक मेरा भी वही लेवल है, झाट वो कब मैं यूपीआई भेजता रहा हूँ, 5 यूपीआई डाल रखे, अब नहीं गया तो नहीं गया, बाद में दिया, महाराज इस पे भी नहीं। फिर मैंने दूसरी डाल दी, मैंने दे इस पे ट्राई कर ली, किसी पे भी नहीं गया। आज उसकी पेमेंट हो गई है 2000 रुपए फट करके, मैं सारे ग्रुप में घुसा दिया, उसका नाम बॉस लिखा हुआ है BOSS। मतलब मुझे ना बड़ा मजा आता है लोगों के साथ। यार ये लोग बताओ कैसे कैसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बुद्ध के बारे में मैंने पढ़ा, देखो थर्ड हाउस में पढ़ाते हैं। इस घर में बुद्ध क्या काम करेगा, पराक्रम के घर में खुद की राशि पे, ओ भाई साहब यहाँ पे तो बुद्ध बहुत ज्यादा डाइवर्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ये पराक्रम का घर होता है। पराक्रम में अगर बुद्धि जुड़ जाए ना आपकी, बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि चतुराई होती है। मैं ये भी बता दूं, बुद्धि का जो ज्ञान होता है ना, विवेक, उसको हम गुरु कह सकते हैं, क्योंकि बुद्धि के घर का लॉर्ड गुरु होता है ना कि बुद्धि। ये भी याद रखना, बहुत सारे लोग सोचेंगे बुद्ध सच में बुद्धि होती है ना, बुद्धि चतुरता होती है, चालाकी होती है, चतुराई होती है। चालाकपन जिसको बोलते हैं, चालाकपन, चतुराई काम नहीं आती। वही बैंक जो लोग बिना टिकट के रेलवे में चढ़ जाते हैं चतुराई दिखाते हुए, और किसी दिन वो लेडीज कंपार्टमेंट में पकड़ लिया तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में चल बैंक तो जेल, और नहीं तो वैसे टिकट के बगैर पकड़ लिया तो चल मजिस्ट्रेट चेकिंग में। वहां जाके मजिस्ट्रेट हर्जाना लगा देता है कि ये तो रोज आने जाने वाला है ना, इसका मतलब ये टिकट कभी नहीं लेता, इसको बढ़िया पेनल्टी लगाओ। बात समझ में आ रही है? तो वो चतुराई आपकी काम नहीं आती। चतुराई के चक्कर में आदमी चूतिया भी बन जाता, चाह से चतुराई और चाह से चूतिया होता। समझ में आया? वो उसी के चक्कर में बन जाता है, बुद्ध के चक्कर में। कई लोग तो ये सोच रहे होंगे महाराज की बड़ी बुद्ध से शत्रुता है, बुद्ध वालों से। नहीं भाई, सही में बुद्ध डिस्टर्ब करता है, बुद्ध सच में डिस्टर्ब करता है। तो आप लोग बुद्ध को समझो, और उसके जो मित्र ग्रह हैं उसको भी समझो कि आपके अंदर के जो बुद्ध के बुद्धि के मतभेद बने हुए हैं कि ये करो, वैसे करो, ऐसे करो, इन द्वंद्वों से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप स्थिर प्रज्ञ नहीं हो सकते। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा है, उसका भी मन चंचल होता है, उसके मन में भी बहुत भटकाव होता है बुद्ध के कारण ही, कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके ऊपर भगवान उसको ज्ञान देते हैं। 700 श्लोक की जो गीता सुनाई गई है ऐसे नहीं सुनाई गई है। महाभारत में 18 दिन को रोक कर ऐसे गीता नहीं सुनाई गई है, इसलिए सुनाई गई है तो भैया उसको ज्ञान पता लगे कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए सब ज्ञान की बातें बताई जाती है कि किसी ग्रह का स्वभाव कैसा है। बात समझ रहे हो ना? ग्रह के स्वभाव के नेचर के बारे में इसलिए बताया जाता है कि कौन ग्रह शुभ है, कौन ग्रह अशुभ है, किसमें चतुराई ज्यादा है, कौन चतुर ज्यादा है, कौन 3-13 वाला ज्यादा है, कौन छल कपट वाला ज्यादा है, और कौन कृपणता, दयालुता, कृपणता लोगों पे कृपा करने की, दया करने की, किसकी ज्यादा, मतलब किस ग्रह का ज्यादा स्वभाव नेचर है? सूर्य लोगों पे कृपा करना चाहता है, दया करना चाहता है, करुणा करना चाहता है। लोगों का कार्पण्य दोष मतलब कहते हैं कि दोषों को दूर करना जाता है, कि इसके अंदर की गंदगी निकल जाए। यह सूर्य का स्वभाव होता है। इसलिए सूर्य बुद्ध के साथ आके अस्त हो जाता है। बुद्ध वहां ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाता। एक बुद्ध को कंट्रोल करने की सारे मर्थ सूर्य में ही है। बात समझ रहे हो? गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु का तो शत्रु है, उसी से उत्पन्न हुआ है वो बुद्ध, तो उससे तो शत्रुता मानता है बुद्ध, वहां नहीं वो टिकता। इसलिए सूर्य ने उसे अपने अंदर में रखा हुआ, तो वो थोड़ा कंट्रोल में नहीं, तो बुद्ध पूरे संसार को नेगेटिव कर देता। मैं ये भी बता दूं, बुद्ध इतनी धूर्तता फैला देता बाजार में, इतनी धूर्तता फैला देता, फैलाएगा आने वाले समय में, जब फैलाएगा, कलयुग का प्रभाव है ना। तो यहाँ गुरु को अगर आप अच्छा बना के रखोगे तो बुद्ध के उससे बचाव रहेगा, आपका बदनामियों से बचाव हो जाएगा। बुद्ध का विशेष रोल होता है बदनामी कराने में। पराक्रम के घर में बुद्ध बैठा है, यहाँ जुआ, लॉटरी, सट्टा, दिमाग इधर उधर, 3-13 ट्रेडिंग कर देना, ठेकेदारी करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, कमीशन का काम करना, ब्रोकर का काम करना, दलाली का काम करना, वकालत का काम करना, मतलब ऐसी ऐसी चीजों में ले जाएगा जहां 2 नंबर की इनकम हो ज्यादा, किसी भी तरह से पैसा कमाना, ऐसी चीजों में लेके जाएगा। बात समझ रहे हो? यहाँ पे बैठा हुआ पराक्रम के घर में बुद्ध,
इस लग्न में, क्योंकि 12वें घर का भी लॉर्ड, और मैंने बताया रोग के घर का तो यहाँ पे गुरु है, तो गुरु रोग नहीं देगा, 12वां घर रोग देगा, बीमारी देगा, व्यसन देगा, गुरु। इस जातक के बाल बहुत ज्यादा झड़ा करेंगे अगर बुध जातक के चार्ट में बलवान हुआ। लीवर किडनी में प्रॉब्लम्स भी ज्यादातर आ जाएंगे। पराक्रम के घर में बुध है, बुध में गलती से शनि देखेगा तो लीवर किडनी फेल होने का भी योग बनाता है इस घर में। 6 नंबर की राशि पे है, अगर इसको शनि देखेगा, राहु देखेगा, लीवर किडनी फेल होने का भी योग बना देगा, ये भी बता दो। यहाँ बैठा हुआ बुध अच्छा नहीं माना जाएगा। 12वें घर का लॉर्ड है, पराक्रम के घर का लॉर्ड है। पराक्रम क्या होता है? तेज, जोश, साहस। तो साहस में अगर आपकी चतुराई घुसाओगे ना तो वहां आपको नुकसान मिलेगा। खुद का गड्ढा जो है, गड्ढा खोदोगे उसमें डूब जाओगे। ऐसे लोग क्या होता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, मैच फिक्सिंग में पैसा लगा लेते हैं, ऑनलाइन गेमिंग वेमिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, डबल पैसा करने वाली स्कीमों में पैसा लगाना चाहते हैं। इस तरह से किसी भी तरह से 2 नंबर के काम की तरफ पैसा लगाएंगे जिसमें इन्हें नुकसान मिलेगा, जरूर नुकसान मिलेगा। कर्क लग्न है, बुध मित्र नहीं होता तो उसको नुकसान दे देगा। अगर बुध की दशा चल रही होगी अंतर प्रत्यंतर दशा में नुकसान मिलेगा, चोट वोट लगने के भी योग बनेंगे। ठीक है, अब यही बुध यहां से इसको देखेगा। तो जब बुध भाग्य के घर को देखेगा, किसके घर को? बुध भाग्य के घर को, और गुरु की राशि को देखेगा, तो यहाँ पे बुध जो है ना, कोई धार्मिक चीज में, प्रवृत्ति में, लेन देन संबंधित, कोई काम संबंधित योग बनाएगा। यहाँ पे बुध इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, करेगा तो चतुराई तो दिखाएगा। ये लोग क्या करते हैं पता है, कि ये लोग आध्यात्मिक काम करके भी, धार्मिक काम करके भी 2 नंबर से पैसा कमाना चाहते हैं। मतलब इनका दिमाग, जो आजकल आप धर्म के नाम से बोले ना, ये जितने क्रिश्चियन स्कूल है, कहने को तो ये लोग पढ़ाई करा रहे, शिक्षा करा रहे, पर इन लोगों का मेन फोकस क्या होता है? इनको पता है हिंदुओं के जो बच्चे होते हैं, इंग्लिश को इन्होंने इस तरह से एक ब्रांड बना रखा है कि अंग्रेजी सीखना बहुत ज्यादा मस्ट है। अंग्रेजी सीख लोगे तो पता नहीं आप कहाँ के बहन जो बकचोदे बन जाओगे, पता नहीं क्या बन जाओगे। तो ये क्रिश्चियन स्कूल वाले, तो ये यहाँ से बुध बैठेगा, इसको देखेगा गुरु की राशि पे, तो वो स्कूल के क्षेत्र से पैसा कमाना चालू करेगा, पढ़ाई के क्षेत्र से पैसा कमाना चालू करेगा, धूर्तता करके लोगों को ज्ञान देके, प्लेसमेंट का काम करके, किसी भी तरह की कोचिंग करा के, किसी भी तरह का 2 नंबर का काम करा के। बात समझ रहे हो? बुध जो होगा ना, यहाँ पराक्रम के घर में बुध की राशि में बैठा है, तो उसका काम इसी तरह का कोई होता है। जैसे आजकल जैसे आपने ये देखे होंगे कि लोगों को गाइड कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केटिंग में पैसा कैसे कमाया जाए। फॉरेक्स मार्केटिंग में वो जो ट्रेडिंग व्रेडिंग होती है, इससे पैसा कमाया कैसे जाए। कौन कराता है ये काम? ये बुध वाले कराते हैं। वो क्लास दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये बताओ? क्योंकि गुरु की राशि पे बैठ गया कॉम्बिनेशन, मतलब उसको देख रहे हैं। इस घर को देखने के कारण ये 2 नंबर के काम से धार्मिक चीजों से भी पैसा कमाएंगे। धार्मिक चीज समझ रहे हो? क्योंकि ये धर्म कर्म का घर है, विद्या तीर्थ प्रवास का है। तो जो लोग आपका गाइड का काम करते हैं ना, तीर्थ यात्रा पे जाओगे, वहां आपको गाइड घुमा देंगे, फिरा देंगे, ऐसे वैसे अच्छा पैसा ले लेंगे, ठग लेंगे किसी प्रकार से। तो इस तरह का काम ये वाले बुध करते हैं। जब इस घर को देखेगा तो धार्मिक प्रवृत्ति वाले कामों से भी पैसा कमा लेगा, धूर्तता से भी पैसा कमा लेगा। अब ये आध्यात्मिक क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ते हैं। बुध वाले जो होते हैं वो हर चीजों में घुस गए। अभी वो देखो, वो जो वहां पे वो खाटू श्याम जी के मंदिरों पे वो जो झगड़ा हुआ था यात्रियों के साथ, क्या किया हुआ है भाई? यात्री तो भगवान वाले, सारे भगवान धर्म कर्म करने वाले जाते हैं। अब जो भी जातक होगा उनके गुरु वुरु आध्यात्मिक ग्रह जो है वो रोल निभाते हैं। अब वहां पे देखो कमीशन के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लड़ाई झगड़ा हुआ। किनके साथ? यात्रियों के साथ वहां पे झगड़ा हुआ उनका, दुकानदारों का। किसी दुकानदारों ने यात्रियों को मारा पीटा। उसके चक्कर में अब क्या कर रहे हैं लोग, वहां जितने भी यात्री लोग थे, कोई किसी दुकान से सामान नहीं खरीद रहा। ये बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। ये जितने भी तीर्थ यात्रा पे लूटने वाले लोग हैं, खसोटने वाले लोग हैं, 2 नंबर के लोग हैं, इन लोगों को सच में इन लोगों की औकात पता होनी चाहिए। इनको चढ़ावा भी इन्होंने दिया, जनता ने। जनता जाती है वहां पे बैठ के इनके अड्डा मारने के लिए, टाइम पास करने के लिए। अरे दुकान है, उनको सच में दुकानदार की तरह रहना चाहिए। वो भोसड़ी के बैठने के भी पैसे जोड़ लेते वहां पे, कि तुम जो यहाँ बैठे हो इसका भी कुछ भी बढ़ा के 20 रुपए की बोतल को 25-30 रुपए में जोड़ देते, कि ठंडा करने के 10 रुपए ले बहन। भोसड़ी के 20 रुपए की 10 रुपए 8 रुपए की बोतल पड़ती है वो तुमको, तुम उस पर 12 रुपए बढ़ा के ले रहे हो, तो 2 रुपए ठंडा करने के होते। अब तू उसके 10 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ ले रहा है, ले बहन जो 30 रुपए ले रहा है ग्राहक से। मतलब इस प्रकार की भी धूर्तता करते हैं बुद्ध वाले लोग। मतलब किसी भी प्रकार कस्टमर को काट लेना है, ग्राहक को ग्राहक नहीं समझना, उन्हें व्यापारी धंधा समझना, उसे बस अपना व्यापार समझना है कि मेरा व्यापार कैसे हो जाए। ये जितने सुनार लोग होते हैं ना, सुनार लोग धूर्तता के काम करते हैं, जो 2 नंबर के काम करते हैं। चांदी में वो 1 रुपए का सिक्के का पुराने टाइम का गिल्टी मिला के बेच देते हैं, चांदी काली पड़ जाती है, कुछ भी फिर
ये ज्यादातर बुध वाले होते हैं। जितने लोग बोलने वाले ज्यादा होते हैं, समझ जाओ कि भाई साहब ये 2 नंबर का काम करता है। जिनकी वाणी जो होती है ना आपको समझाने में ज्यादा, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, फलाना कर लो। ज्योतिष सबसे ज्यादा ठगते हैं, मैं मुंह पे बताऊं। ज्योतिष भी इस क्षेत्र में बहुत माहिर होते हैं, जो आपको बहुत लीली पुची वाली बातें बताएंगे, ऐसा ऐसा आपका तो ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये हो रहा, वो रहा। मेरा तो लंड उसको सीधा चीजें बता देता हूँ, भोजड़ी के तुझे पहनना हो पहले, अपनी माँ चल भगिया से, चल भगा देता हूँ मैं भगिया से। कोई मुझसे थोड़ी ज्यादा बात करता ना, ऐसे ऐसे ये वो चूते, तो मैं 2 गाली सुना देता हूँ। मैं निकल यहाँ से, लेना होगा लियो, नहीं वैसे मैंने कहा मैं आता तुम्हारे अंटे में, जो तुम सोचो कि महाराज से बोले महाराज रत्न लेना है, थोड़ा हमारा कुंडली देख के बता दो कौन सा रत्न लेना। मैंने कहा 5100 रुपए लगते हैं उसके, 5100 डायरेक्ट बोल देता हूँ। तो महाराज 5100 है तो 80 दिन के बाद, ना कल मैं ही देख दूंगा, पर सिर्फ रत्न बताऊंगा। तो और कुछ भी बताओगे? मैंने ना और कुछ नहीं बताया, सिर्फ रत्न बताऊंगा। फिर आदमी बोलता बोल रही तो महंगा पड़ जाएगा, 5100 रुपए से रत्न बता रहा है, भगिया से जा किसी और से पूछ। मैं सही ले लेता हूँ उन लोगों की जितने आते हैं मेरे पास, पूरी फाड़ देता हूँ साल की। अरे है इतने चूतिया लोग, उनकी नहीं फाड़ो तो किसकी फाड़ो? मैं बताया ना, वो भोसड़ी के आंड गांड आया परसों कल को। अबे मैं मैप लगा रहा था, मेरी गाड़ी इधर उधर एक बुलेट ले आके ना साइड में बिल्कुल घुस गई थी गाड़ी में, स्कॉर्पियो में। मुझे फोन कर रहा हो, आप महाराज जी बोल रहे हो? मैंने कहा आप ही बनाते हो लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियो। मैंने अपनी माँ चुदा भोसड़ी के, और फोन काटा। हम मेरा मैप देख रहा था, मैंने कहा इधर से ऐसे निकालो। फिर फोन आया, मैंने उठाया ही नहीं। फिर फोन आया, मैंने कहा कोई झाटू होगा भोसड़ी का चूतिया। मेरे पास 2-2 कौड़ी के लोगों के फोन आते ना, इन्हें पता ना 2 कौड़ी के हम इनके सामने, महाराज के सामने, महाराज का लेवल कौन सा है। अब मैं इनकी भाषा में इन लोगों को समझा देता हूं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो मेरे को जैसे लोग मिलते हैं मैं उनको वही उसी भाषा में समझा देता हूँ। बेटा आड़ और गाड़ का पता होना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, समझ रहे हो? वहीं रहो जहाँ पे हो, उससे ज्यादा ऊपर मत उठो। तो बुध के बारे में मैंने बता दिया, बुध की राशि में बैठा हुआ यहाँ बैठेगा। मीन की राशि को देखेगा तो मैंने बताया ना, आध्यात्मिक काम से भी धूर्तता करके पैसा कमाना सीख लेंगे। धर्म कर्म के काम से, शिक्षा के काम से, ज्योतिष के काम से, पूजा पाठ के काम से, पूजा पाठ की वस्तु बेचने के काम से, ऑनलाइन कोई काम करने से। भाई पूजा पाठ की रुद्राक्ष भी तो नकली बिक रहे हैं ना, स्टोन भी तो नकली बिक रहे हैं ना, बात समझ रहे हो? ये जो बुध है किसी भी प्रकार से जब भाग्य को देखेगा तो ये यात्रा के नाम से, घूमने फिरने के नाम से, कि आपको बस में ले जाएंगे यहाँ घूमने के लिए इतने इतने पैसे, ये उस काम से भी किसी प्रकार से अगर गुरु इनको नहीं देखेगा तो ये धूर्तता करेंगे, बाजार में नेगेटिविटी फैलाएंगे, बाजार में 2 नंबर के काम करेंगे। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं? बुध का सच में रोल खराब होता है, इसलिए बुध को इतनी सुना रहा हूं और क्लास पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कि आप लोगों को बुध के बारे में पता लगे कि बुध कौन है। आप लोगों को ऐसे लोग रोज टकराते होंगे 2 नंबर वाले, तो आप लोगों को इसकी नॉलेज हो जाए कि बुध सच में किस प्रकार का ग्रह, बुध का क्या काम है, कितनी प्रकार तक, किस लेवल तक धूर्तता वो आप लोगों के साथ कर सकता है बुध। और वहीं अगर आप अपने गुरु को अच्छा रखोगे, भगवान से जुड़े रहोगे, तो फिर बुध से बचाव हो जाएगा। फिर इन 3-13 वाली चीजों से, छल कपट वाली चीजों से बचाव हो जाएगा आपका, है ना? इसलिए मेरा काम होता है।